ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगत गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति अवध चरणार में श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। विवक्षो मुक्तो भुम्नो वह्नि वागव्याहरतं तयो जले चैतस्य शुचिरं निरोध समजायत। विवक्ष हो, जब बोलने की आवश्यकता हुई, मुखतः मुख से, भुम्नः परमेश्वर की वह्नि अग्नि या अग्निदेव, वाक शब्द, व्याहृतम वाणी तयो दोनों के द्वारा, जले जल में, च फिर भी, एतस्य इन सब का, सुचिरम दीर्घ काल तक, निरोध अवरोध, समजायत बना रहा। अनुवाद। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी, फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई। किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तब ये सारे कार्य बंद पड़े थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। विभिन्न इंद्रियों के क्रमिक विकास की विशिष्टता की पुष्टि उनके अधिष्ठाता देवों से हो जाती है। अतः यह समझ लेना चाहिए कि इंद्रियों के कार्य परमेश्वर की इच्छा द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये इंद्रियां एक प्रकार से बद्ध जीवों को छूट प्रदान करती है, जिन्हें इनका उपयोग परमेश्वर द्वारा नियुक्त अधिष्ठाता देवों के नियंत्रण में करना होता है। जो इन विधानों का उल्लंघन करता है उसे निम्न स्तर के जीवन में गिराकर दंडित किया जाता है। उदाहरणार्थ, जीव तथा इसके अधिष्ठाता देव वरुण पर विचार करें। जीव खाने के लिए है और मनुष्य, पशु तथा पक्षी अपनी अपनी स्वतंत्रता के कारण अलग अलग स्वाद रखते हैं। एक मनुष्य तथा एक शुकर के स्वाद एक से स्तर के नहीं होते, किंतु जब विशिष्ट जीवात्मा विभिन्न गुणों के अनुसार कोई स्वाद विकसित कर लेता है तो अधिष्ठाता देव उसे विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करता है। किंतु यदि विवेकहीन होकर मनुष्य शुकर की भांति स्वाद विकसित करता है तो उसे अधिष्ठाता देव द्वारा अगले जन्म में निश्चय ही शुकर का शरीर दिया जाएगा। शुकर सभी प्रकार का भोजन स्वीकार करता है, यहाँ तक कि विष्ठा भी खाता है। अतः जो मनुष्य बिना सोचे ऐसा नियंत्रित स्वाद विकसित कर लेता है उसे अगले जन्म में निम्न जीवन बिताने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा जीवन भी भगवत कृपा ही है, क्योंकि बद्ध जीव ने जिस विशिष्ट प्रकार के भोजन का स्वाद चाहा उसे वैसा ही शरीर मिला। यदि मनुष्य को सूकर का शरीर मिले तो इसे भगवत कृपा ही समझनी चाहिए, क्योंकि श्री भगवान वैसी ही सुविधा प्रदान करते हैं। मृत्यु के पश्चात जो शरीर प्राप्त होता है वह अंधाधुंध नहीं, वरन उच्चतर व्यवस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। अतः मनुष्य को सचेत रहना चाहिए कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर मिलने वाला है। अविवेकपूर्ण अप्रतिबद्ध जीवन भयावह होता है और सभी शास्त्रों की यही घोषणा है। हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत हरे सुंदरता। हरे कृष्णा। तो हमारा जो बानी कौन सा देवता द्वारा दिए गए हैं? वरुण। अग्नि। अच्छा, वो तो जीव है, वरुण तो जीव है। हाँ, सब जीव। अग्नि। जी। इसलिए जी। बोलते हैं उसे आग निकल रहा है तो आग तो हाँ, निकलेगा। हाँ? ठीक है, आग मुझे का। चमक प्राप्ति है। हाँ, जो हमारा हम बोलते हैं ना, किसी को बोलते हैं अगर कड़ा कड़ा बात बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जी। हम मुंह से आग निकालते हैं। हाँ, तो आग तो निकल ही निकलता है, क्योंकि बानी का जो देवता है वो है अग्नि वो देवता। अग्नि। जिह्वा जिह्वा में जल के साथ जिह्वा का संपर्क है, इसलिए जिह्वा का जो देवता है, जो स्वाद का वो देवता है, वरुण। वरुण वो है। वरुण।
अभी मजादार कहानी क्या बोल रहा है, ये चीज लेके हमने कई बार व्याख्या किए हैं, तथापि इसका लोभ नहीं उठा पा रहा हूँ, मतलब रोक नहीं पा रहा हूँ बोलने ही जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये ऐसे जो देहांतर होता है ना मनुष्यों का, एक शरीर से दूसरा शरीर में देहांतर जब होता है, किस प्रकार होता है। एक शरीर से मनुष्य जब दूसरा शरीर में जाते हैं तो किस प्रकार से देहांतर होता है। तो हम लोग देहांतर के ऊपर काफी चर्चा किए हैं ना, देहांतर। तो इसका पहला जो श्लोका हम लोग को हिट करता है, आप लोगों का चार्ट में भी है, वो है अंत काले च मामेव शरण मुक्ता कलेवरम, जी। तो जी। प्रयति सामत भाव याति नास्तत्र संशय। एक गया, ये तो मुक्त हो जाएगा, इस प्रकार जो शरण कर लेगा, स्मरण करेगा, वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर ईश्वर को स्मरण नहीं किया, वो भक्त नहीं है, तो उसको क्या हालत होगा। वो वही चीज स्मरण करेंगे जो हमेशा वो करते रहते हैं, यम यम व्यापी शरण भावम त्याजो तम ते कलेवरम तम तमे बोइति कौनते हो सदा तद्भावो भाविता। जो हमेशा जो सोचते रहता था वही उसका स्मरण में आएगा, और क्या करेगा, वो मृत्यु के समय पे वो स्मरण करेगा। अभी मृत्यु के समय में भगवान बोलते हैं जो भी आप मतलब स्मरण करेंगे, वही आपका अगला जीवन का गेटवे होगा। अभी किस प्रकार शरीर मिलेगा, वो हमारा दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए बाजार से आप कोई चीज खरीदने चाहते हैं, तो दो चीज चाहिए आपको, क्या चाहिए, एक है लक्ष्मी चाहिए, और दूसरा है धन चाहिए, है ये चाहिए, इच्छा चाहिए, है ना। इच्छा और लक्ष्मी। आपके पास इच्छा है लेकिन लक्ष्मी नहीं है, तो आप वो वस्तु या पदार्थ नहीं खरीद पाएंगे ना, पाएंगे नहीं पाएंगे। आपके पास धन है लेकिन इच्छा नहीं है, तब भी खरीदारी नहीं होगा। तो हम्म। आपको इच्छा एवं धन दोनों होना चाहिए। अभी मनुष्य जीवन का जो धन है वो है कर्मफल, है ना। मनुष्य जीवन का जो इच्छा को पूर्ति करने के लिए जो हमारा इच्छा है इस जीवन का, जो अपूर्ण इच्छाएं है, सबसे अच्छा बताया जाता है अपूर्ण इच्छाएं है, जो इच्छा पूर्ण नहीं हुआ, वो इच्छा अगला जीवन तक तो हमको खींच के लाएगा ना। अपने जी। मार्केट में गए थे 20 आइटम लाने के लिए, 2 आइटम भूल के आए हैं, हाँ, तो अगर फिर दोबारा जाना पड़ेगा कि नहीं, लाने के लिए जाना पड़ेगा ना। तो इस जी। प्रकार इसी जीवन में हमारा इच्छा पूरा नहीं कर पाया, हमने तो कोई स्पेसिफिक टास्क लेके आए थे, आने के बाद इच्छा संपन्न जो पूरा खत्म नहीं कर पाया, तो फिर दोबारा हमको आना पड़ेगा। अभी आना पड़ेगा, जो जो इच्छा बचा रहा उसी को फुलफिल करने के लिए आना पड़ेगा ना। जिस सब्जेक्ट में फेल है उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, पूरा सब्जेक्ट का देना नहीं। तो अभी तो फिर उसी सब्जेक्ट ही पढ़ना है पूरा साल भर। तो मान लीजिए किसी का जीवा का साथ इच्छा रह गया था इस जीवन में, या शुक्र जैसे जीवन उसको जापन करने का इच्छा रह गया, तो भगवान बोलेगा ठीक है, आपका जो इच्छा है वो इच्छा को पूर्ति करने के लिए आपको मैंने उस प्रकार शरीर प्रदान करता हूं। तो हम लोग जो 15 नंबर अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, शरीरांग जदवाप्नोति जच्चाप्नोत कमोति ईश्वरः गृहीतैतानि संयाति वायुर्गंधा निव्याशयात्, है ना। तो उसमें क्या बोलते हैं, जे इसके पहले वाला श्लोका में भगवान बोलते हैं मामे वंश जीवालोके जीवाभूतम सनातन मनोष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। उसके बाद भगवान बोलते हैं ईश पुरुषा, क्या बोला, शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्नुतो कृणोति ईश्वरः गृहीतैतानि संयाति वायुर्गंधो निवासयत्। अभी एक चीज समझ लीजिए, तो जब हम एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर प्राप्त करने जाते हैं, तो इस शरीर का जो इतिहास तो होना चाहिए ना हमारा साथ, होना चाहिए कि नहीं। जो इस शरीर, जो हमारा जो डेटाबेस है, हम जो मन में जो सोच रहा है, जो हमारा चिंता है, जो इच्छा है, कहाँ पे छुपा हुआ है वो चीज। हम्म। प्रभु जी, बोलिए। डेटाबेस मन बुद्धि अहंकार हमारे शरीर इच्छा रहने पर फिर से हम कर्म की गठरी लेकर जाते हैं, जिस तरह गंध जो है वायु गंध को ले जाती है। हाँ, तो वो किस में लेके जाते हैं, मन बुद्धि अहंकार, एक्चुअली सूक्ष्म शरीर चले जाते सूक्ष्म हैं। शरीर जी। हाँ, सूक्ष्म शरीर के अंदर रहते हैं। अहंकार एक्चुअली क्या है, अहंकार मतलब एक डेटाबेस है ना। जी। उसके अंदर आपका समस्त प्रकार का तथ्य, इच्छा या अनिच्छा बुद्धि सब उसके ऊपर छुपा हुआ है, मतलब जो मेमोरी बैंक है वो। जी। तो वो लेके जाते हैं। तो जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में जाते हैं,
तब ये इच्छा वो लेके ढो के लेके जाते हैं। कौन लेके जाता है? कौन शरीर लेके जाता है? सूक्ष्म, आत्मा सूक्ष्म शरीर, आत्मा द्वारा। आत्मा लेके जाता है। आत्मा जब शरीर त्याग देते हैं तो ये डेटा बैंक को ये जो सूक्ष्म लेके शरीर जाता लेके चला जाता है, हाँ? है। तो ले जाके क्या करते हैं, उसके अंदर वो छानबीन करके देखते हैं क्या इच्छा है इसमें, इसका लास्ट विश क्या रह गया, उसी के वो इच्छा को तो पूर्ण पूर्ण करना है। तो उसी प्रकार उसका शरीर प्रदान किया जाएगा। तो भगवान क्या बोलते हैं, जब वो शरीर को लेके चला जाता है किसको, वो अपना इच्छा को, जो डेटाबेस लेके चला जाता है, उसके बाद क्या होता है सुनिए। श्रुतम सर्वत्र चाहम मृदि। श्रुतम श्रुक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठायं मनश्चायं विषयोनुपशोवते। तो भगवान बोलता है जीव और एक स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं, हाँ? और एक स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं जिसका चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वक होता है, ये जो अपना इंद्रिय समूह होता है, जो इस प्रकार इंद्रिय मिलेगा जो हमारा इच्छा में इच्छा को पूर्ति करने वाला। समझ गए? मतलब हम लोग कुछ इच्छा लेके जा रहा है ना, तो वो इच्छा को पूर्ण करने वाला कौन सा शरीर फिट होगा, वो शरीर आपको दिया जाएगा। तो हमारा जो इच्छा के अंदर अगर किसी का उड़ने का इच्छा रह गया, तो पक्षी जैसे उसका जीवन मिल सकता है, या कोई पायलट हो सकता है ना, जो उड़ने का इच्छा रह गया। तो अगर तैरने का बहुत ही ज्यादा इच्छा रहेगा तो मछली या जलज कई प्राणी होने का संभावना है। या सतारू मन तैरो, क्या जो तैरता है उसको क्या बोलता है, जो स्विमर बनेगा वो, है ना, अगला जीवन में। तो इसलिए इसलिए क्या बोल रहे हैं भगवान, श्रोत्रं चक्षुष स्पर्शनं च रसनं घ्राणं में भवत। श्रोत्रं मतलब सुनना, चक्षु मतलब आंख, स्पर्शनं मतलब त्वक, रसनं मतलब अपना जीवा का, और घ्राण मतलब नाक का। तो ये जो अपना इंद्रियो समूह का नाम बोला, आ, कान, चक्षु, कान, आंख, उसके बाद आपका जीभ, नाक और स्पर्श। नाक तक, जिह्वा और नाक, ये जो चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक हम इसको कर बोलते हैं, ये पांच इंद्रियों में ही आपका इच्छा को फिट करना है ना? ये पांच के अंदर ही फिट करना है। तो पांच के अंदर फिट हो जाएगा तो किस प्रकार इच्छा है उसी प्रकार वो गाड़ी खरीदेगा। बिल्कुल। जिस प्रकार इच्छा है उसी प्रकार ही वो गाड़ी खरीदेगा। तो गाड़ी खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए, अगर पैसा ना हो तो नहीं कॉम्प्रोमाइज्ड गाड़ी करेगा। खरीदेगा। कॉम्प्रोमाइज्ड गाड़ी खरीदेगा। गाड़ी का तो उसका इच्छा पूर्ण करने वाला चीज रहेगा, लेकिन बाकी जाएगा काफी दुर्बल रह जाएगा, है जी। ना? तो तो ये जब, तो इसका मतलब देहांतर जब होता है मनुष्य का, एक शरीर से दूसरा शरीर में जाता है, इस शरीर का जो इच्छाएं है वो इच्छा को लेके चला जाता है सूक्ष्म शरीर, और उसी इच्छा को फिट करने के लिए वो इच्छा जिस व्हीकल में फिट होगा वो व्हीकल प्राप्त करेगा, वो वाहन प्राप्त करेगा, वो शरीर प्राप्त करेगा। तो हमारा जो इच्छाएं है ना, हमारा इच्छा के ऊपर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अगर कोई टैलेंट इच्छा है तो बहुत बड़ा विपदा बुला देगा। इसलिए जो आमिष भोजन करते हैं, जो पशु का शरीर को भक्षण करते हैं मांस रूप में, तो उसका अगला जीवन बहुत संभावना है कि कोई मांसाशी प्राणी का रूप में वो जन्म ले। बहुत संभावना है। अगर मृत्यु के पहले अगर वो इच्छा को उन्होंने त्याग नहीं दिया, या उससे वो मुक्ति नहीं ले लिया, या उसके प्रति उसका डिटैचमेंट या घृणा उत्पन्न नहीं किया, तो वो चीज उनको दोबारा खींचेगा, और कोई मांस भक्षणकारी कोई पशु की शरीर प्राप्त हो जाएगा। एकदम गारंटेड है। प्रभुपाद जी ने जो फोटो बना के रखे हैं ना, आप लोग देखते होंगे शुरू में, जो 5-6 फोटो होता है भगवत गीता में, तो उनमें एक जगह पे है ना, जो अलग अलग प्राणी का, जो इच्छा संपन्न व्यक्ति का अलग अलग शरीर प्राप्त हुआ है। एक मिनट में पेज नंबर भी बता देता हूँ। हाँ, ये जो है आपका, बांग्ला में तो पेज है आपको दिखा से, एक मिनट दिखाते हैं। प्रभु जी ये अच्छा अच्छा, ये तो है। ओहो। हाँ जी, दिखाता हूँ। आप लोग देखे हैं, आप लोग देखे हैं, देखने से ही याद आ जाएगा।
ये वाला याद आ रहा है? नहीं हो पा रहा है। जी प्रभु जी जी। याद आया? ये वाला। ये प्रभु जी जब गीता पढ़ाई थी ना देवदत्त प्रभु जी ने, तो ये दिखाया था, वो उसके श्लोकों के साथ में, अध्याय हाँ, के। ये ये जो जो मांसाहारी कोई प्राणी का टाइप का खाने का इच्छा रखे विकृत था। विकृत चेहरा। हाँ, जी सोने वाला है वो पेड़ बनेगा। जी तो सूअर जैसे शरीर होगा अगर हम्म। खाएंगे। ये जैसी इच्छा होगी और जिस पे ज्यादा वो, वो होगा तो वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। तो यही चीज हम आपको बोलने चाह रहा था। तो बहुत सतर्क रहना पड़ेगा हमको, किस लिए? क्योंकि थोड़ा सा भी गड़बड़ी हमको फंसा देगा। कौन सा गड़बड़ी? इच्छाएं। अंतिम समय का इच्छा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य को पूरा मृत्यु के समय पूरा पिक्चर की तरह उसका जीवन का पूरा कहानी देखता है वो। स्पेशली उन्होंने जो जो गलत काम किया वो तो उसके सामने आ जाता है। तो इसलिए हमारा जो लाइब्रेरी को हम किसमें कौन सा पुस्तक से भर के रखना है? जो मैं पुस्तक तो लास्ट में चाहिए, क्लास 7 का मैथमेटिक्स का बुक होना चाहिए ना, जो अंधेरा में कोई पुस्तक खींचे वही पुस्तक बाहर आ जाए। नहीं तो हमें कोई और पुस्तक आ गया तो मुश्किल है। तो इसलिए हमारा महामंत्र जप कर करके पूरा चेतन मन अवचेतन मन को पूरा भर देना है। सो दैट कुछ भी शरण करे तो भगवान का नाम ही शरण है और कुछ, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी बोला डेली 2 घंटा करके जप करो। तो 2 घंटा जप में तो कोई गिनेगा नहीं, इसलिए बोला 16 माला जप करो। हाँ, 16 माला। अभी हम लोग इतना स्पीड में लगा देते हैं कि 1 घंटा में जप खत्म कर लेते हैं। 16 माला भी इतना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम राम राम, जैसे राम और हरि कृष्ण को इतना परेशान कर देते, भागते रहते हैं इधर से उधर। हाँ, आप बोल रहे हो इतना स्पीड में आपके पास जाएगा ना हमारा पास आएगा। तो ये चलते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग जब जप करते हैं तो क्या करते हैं, हमारा मस्तिष्क के अंदर में बार बार भगवान का पवित्र नाम को बैठा देते हैं, एकदम भर देते हैं। तो अंत काल में कम से कम शरण आए। और क्या होता है, जो 1 डेढ़ घंटा आप लोग जो जपा करते हैं उस टाइम पे ध्यान पूर्वक जब जपा होता है तो क्या होता है, जो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिसके द्वारा धीरे 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 भगवान को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग अनुभूतियां उपलब्धि में आते हैं कि नहीं, अलग अलग अनुभूतियां आते रहते हैं। जिसका नहीं आ रहा है आप थोड़ा कुछ दिन इंतजार कीजिए, आ जाएंगे। ये थोड़ा सा आ, अनुभव का विषय है, ये किसको बोल के समझाया नहीं जा सकता। अनुभव का है जो हरि नाम करते करते कभी आपको लगेगा कि आपका वेट लॉस हो गया, मतलब आपका वजन है ही नहीं, आप हवा में तैर रहे हो, या आपका नीचे ऊपर नीचे कुछ है नहीं, मतलब इस प्रकार भी कभी कभी फीलिंग्स आ जाएंगी, आप देखिएगा। तो हमें ये पता चला कि मनुष्य का अगला शरीर किस प्रकार होगा। कोई मेरे को बताएंगे अगला शरीर किस प्रकार होगा, किसके ऊपर निर्भर करता है? मन और बुद्धि की और इच्छाओं के ऊपर। मन बुद्धि इच्छा, क्या? इच्छा के ऊपर। अंत समय में जो वो होगा उसी पे ही हमारा नेक्स्ट बर्थ का शरीर डिपेंड करता है। प्रभु जी जैसे मोटरसाइकिल हमारी वाले को इंद्रियों के चाहिए पास। हमेशा हेलमेट लगा के चले, नहीं तो दुर्घटना, नजर हटी और दुर्घटना घटी, उसी वाली। प्रभु जी अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता हाँ कलेवरम। तो उस अंतकाले च मामेव शरण मुक्ता, तो ईश्वर को शरण कर लिया तो वो तो भक्त करेगा। जो अभक्त है उसका क्या हाल होगा? कौन सा वाला फॉर्मूला काम करेगा उनके लिए? उस कौन सा वाला श्लोका फिट होगा? जो भक्त के लिए तो अंतकाले जो मामेव फिट हो गया, जो अभक्त है उनके लिए कौन सा वाला श्लोक फिट होगा? अच्छा। नेक्स्ट वाला। यम नेक्स्ट। वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम कलेवरम वेत्ते तम सदा तमे वैति। तद्भाव भावित। हाँ, अंतकाल में अगर जो भी चीज सोचेगा वो प्राप्त करेगा, लेकिन इसमें एक क्लॉज है। जी क्लॉज कि आप जो इच्छा कर रहे हो वो इच्छा शुड बी सपोर्टेड बाय योर कर्मास, है ना। जी। कोई कोई वो आपका कर्मा के साथ सपोर्ट होना चाहिए। कोई अगर फांसी लगा रहा है और भगवान को इच्छा स्मरण करते हुए फांसी लगा रहा है, तो आप क्या सोच रहे हो, भगवत धाम जाएगा? कर्मा के साथ भी सपोर्टेड है। इसका मतलब मैंने बोला कोई चीज खरीदने के लिए दो वस्तु का प्रयोजन होता है, दो जिनिस का प्रयोजन होता है, दो
पदार्थ का प्रयोजन होता है, एक होता है इच्छा और दूसरा होता है धन। हमारा जब जन्मांतर होता है या देहांतर होता है, तब हमारा धन क्या है? कर्मफल, है ना। तो आप जो भी इच्छा लेके जा रहे हो, इच्छा को सपोर्ट करने के लिए वो उपयुक्त परिमाण कर्म होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? गिरा हुआ चीज मिलेगा आपको, मतलब लो ग्रेडेड मिलेगा। एक एग्जांपल सुन लो। ये जो बंगाल में एक पहला बैसाख होता है, बैसाख महीने का पहला दिन को हम लोग यहाँ बहुत जबरदस्त सेलिब्रेट करते हैं। तो उस दिन नया कपड़ा पहनते हैं, है ना। तो एक एक मनुष्य है जिसका एक ही कपड़ा होता है, पूरा साल भर पहनता है एक ही कपड़ा। और वो किस दिन? चैत्र महीने का लास्ट मोमेंट में खोल देते हैं। खोल के जब बैसाख का पहला संधि क्षण होता है, तब वो कपड़ा पहन लेते हैं, है ना। तो हाँ, बैसाख महीने का एक कपड़ा पहन लेते हैं, पूरा साल भर मान लीजिए चलेगा, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। और वो कपड़ा पहन के पूरा साल भर चलेगा। अगला साल में भी फिर क्या करेगा? वो चैत्र का अंत में वो कपड़ा फेंक देगा, देखिए एक नया कपड़ा ले लेगा, है। तो ये जो मनुष्य है, इसको कौन सा प्रकार का कपड़ा खरीदेंगे? वो कौन सा प्रकार का कपड़ा खरीदेंगे? खरीदने के लिए क्या चाहिए उसको? धनराशि चाहिए। तो मान लीजिए मैं अगर मान लो 500 रुपया का कपड़ा पहन रहा हूं वर्तमान में, तो पहला बैसाख आने के पहले मेरे को कम से कम 500 रुपया तो उपार्जन करना होगा ना। इसी प्रकार शर्ट खरीदने के लिए नहीं बढ़ रहा है, वही रहेगा। तो मेरे को कम से कम 500 रुपया तो उपार्जन करना ही होगा ना। बिल्कुल। मान लीजिए 500 रुपया से कम उपार्जन किया, 300 रुपया किया, तो हमको किस प्रकार शर्ट खरीदना पड़ेगा? कॉम्प्रोमाइज, उससे कम दाम वाला खरीदना होगा, है ना। और उसको भर रहना पड़ेगा। या किसी ने बहुत अच्छा कमाया है, तो वो उसको क्या मिलेगा? वो अब बहुत अच्छा टाइप का शर्ट खरीद सकते हैं, है ना। बहुत महंगा कपड़ा खरीद सकते हैं वो, क्योंकि उन्होंने पैसा ज्यादा कमाया, है ना। लेकिन किसी ने इतना कमा लिया, इतना कमा लिया कि उसको शर्ट खरीदने का जाएगा जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शर्ट का जो फैक्ट्री का मालिक बन गया वो, तो उसको शर्ट खरीदने की कोई चिंता होगा? नहीं होगा। नहीं। इसको हम मैचिंग कराते हैं किसके साथ? पहला बैसाख है हमारा जीवन, हाँ, जन्म। पहला बैसाख है जन्म, जिस दिन हम नया कपड़ा लेते हैं या नया शरीर धारण करते हैं। और चैत्र का लास्ट डे होता है हमारा मृत्यु। तो मृत्यु के समय में आपके पास, चैत्र का महीने का लास्ट में आपके पास जितना धन था, उसी धनराशि से आपने बैसाख महीने का पहला दिन जो कपड़ा पहनेंगे वो खरीदेंगे ना। इसका मतलब आपके पास कितना कर्मफल था, उसी के ऊपर निर्भर करके आपको शर्ट खरीदे। अगर मान लीजिए कोई अच्छा कर्म नहीं किया इस जीवन में, तो वो उधारी कर लिया, मतलब उसका कमाई कम है, तो उनका खराब प्रकृति का शरीर प्राप्त करेगा। जो वर्तमान में जो शर्ट पहना हुआ है, उससे कम दाम वाला शर्ट पहनागा। तो पहला बैसाख क्या है? हमारा जन्म। और शर्ट क्या है या कपड़ा क्या है? हमारा शरीर। अभी मैचिंग हुआ। पहला बैसाख है हमारा नया जीवन, और ये जो कपड़ा है हमारा शरीर। तो जी। आप जो वर्तमान शरीर में हम लोग जो जीवन बिता रहे हैं, इससे बेहतर शरीर मिलेगा या खराब मिलेगा, किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? वर्तमान जीवन में हमने कौन सा टाइप का काम किया, कितना अच्छा काम कर, उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। अगर मान लो किसी ने भगवान को प्राप्त कर लिया, तो इसका मतलब उसको कपड़ा खरीदने का हेडेक ही खत्म हो गया। क्यों? तो फैक्ट्री खरीद लिया, उसका बाप फैक्ट्री का मालिक है, तो उसको कपड़ा खरीदने के लिए कोई चिंता करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तो वो है भगवत प्राप्ति कर लेना। लेकिन बाकी केस में क्या है? जो जितना पुण्य करेगा उसी का अनुसार उसका प्रारब्धों के साथ मैचिंग करा के उसको शरीर मिलेगा। तो ये सब झमेला में फंसना है कि नहीं? नहीं। हाँ, किसको अमिताभ बच्चन बनना है और किसको हेमा मालिनी जैसी अपना कुछ नहीं बनना। हाँ, क्योंकि वो लोग मर जाएंगे, वो लोग भी मर जाएंगे, है ना। वो लोग भी स्थायी नहीं है, कोई भी जी। स्थायी नहीं है जड़ जगत में। तो इसलिए ब्रह्मा जी जैसे जीव, जो एकदम शुद्ध जीव है, वो ही नहीं शाश्वत है, तो अब अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी क्या शाश्वत हो? हाँ, तो वही वही मैं बोल रहा हूँ। मतलब हम लोग एग्जाम देने के लिए बोलते हैं ना, कई सुंदर औरत के एग्जाम देते हैं, तो हेमा मालिनी का बात करते हैं या अमिताभ बच्चन का बात करते हैं, अगर पुरुष का बात करते हैं, ना।
तो वो देखिए वो लोग भी स्थायी नहीं है। गला का संगीत का बात करते, लता मंगेशकर के बात करते, तो वो भी चले गई। तो नो बडी इज परमानेंट हियर, एवरीबॉडी हैज टू लिव दिस वर्ल्ड। तो हमें हमें क्या करना है? तो हमने जितना भी हमारा मन के अंदर चाहत है, जिसका अंदर जो भी चाहत है, वो चाहत आपको, आप देखिए वो चाहत सर्वोच्च प्रकार का आपका जो इच्छा है, वो इच्छा में वर्तमान जीवन में कोई है कि नहीं? आप देखिए, आपका इच्छा है, मान लो आपके पास बहुत धनराशि हो, तो आपका बहुत धनराशि वाला बहुत मिलेगा, टाटा मिलेगा, बिरला मिलेगा, आपको कोटक मिलेगा, अडानी मिलेगा आपको, और रिलायंस मिलेगा ना। बहुत कंपनी है जिसके पास बहुत धन है। तो धन लेके वो लोग क्या हैप्पी है? आप उसके बाद क्या करेंगे? व्हाट नेक्स्ट? दे आर गोइंग फॉर स्पिरिचुअलिज्म। वो लोग मुकेश अंबानी, नीता अंबानी ने भगवान के लिए बहुत ही जबरदस्त खर्चा करते हैं वो लोग, भगवान सेवा के लिए। तो वो धनी बनने के बाद भगवान का सेवा करना है दोबारा जन्म लेके ना। वो जब हम समझ गए, कम से कम इतना तो समझ गए कि आप जिस अवस्था में जैसे भी हो, आपके सर के ऊपर जितना भी बाल रहे, लेकिन रूम के अंदर घुसने के पहले आपको गंजा करना पड़ेगा। तो आपका शरीर, सर पे बाल रहे या ना रहे, कोई फर्क पड़ता है क्या? कुछ नहीं पता। क्योंकि गंजा जब करेंगे तो सब बराबर दिखेंगे ना। चाहे तो इस सफेद बाल हो चाहे काले हो, वो सब हट जाएंगे। सब हट जाएंगे। तो इसलिए आपके पास धनराशि हो ना हो, लेकिन अगर आपने भगवान प्राप्त कर लेते तो कहानी खत्म, और कोई झमेला ही नहीं है। तो इतना सुजोग हमारा पास आ गया है, इसको काम में लगाना है। तो इस जीवन का देह त्यागने के पहले समस्त प्रकार का भौतिक इच्छा जितना भी वेग है, खत्म करना है। शक्नोति हुई वो जो सब पार्थ विमक्षणात् काम भव वेगो यश तो स सुखी नरा। तो काम क्रोध से उद्भव तो जितना वेग आता है, वो वेग को अगर जिसने शरीर त्यागने के पहले नियंत्रण कर लिया, तो वो व्यक्ति सुखी होगा। 522 523 है ये। तो ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, हमको ये समझ लेना। तो आप लोगों को सबको इसलिए बोलते हैं ना, कोई पशु पालन नहीं करना है, कुत्ता या कोई पेट डॉग या नहीं रखना है घर में। क्यों? उनके साथ जब अटैचमेंट हो जाएगा, तब आपको हमेशा उसका ही शरण आएगा। तो मृत्यु के समय में अगर वो बिल्ली या कुत्ता को शरण में आ गया तो फंस गया एकदम। पूरा राजा भरत हो जाएंगे वो, हिरण का जीवन लेके वो जन्म ले लेगा। तो भागवतम में ये जो स्टोरीज किस लिए बताते हैं कि हम लोगों को मूर्ख को समझाने के लिए कि इस प्रकार गलती ना करो। हाँ, फिर अजामिल का कहानी भी बताते हैं, किस लिए बताते हैं कि अगर गलती से भी भगवान का नाम किसी ने ले लिया, अंत काले नारायण स्मृति अगर आ भी गया किसी भी कारण से, तभी वो भी मुक्त हो सकता है। इसका मतलब उस इसके द्वारा कि आप बताने चाहते हैं, ओति चेतो सुदुराचारो भजते माम अनन्यमार साधुरेगो स मंतव्य सम्यक व्यवस्थिते ही स। जितना भी खराब बैकग्राउंड हो, अगर उन्होंने भगवान का सेवा में नियुक्त हो गया तो उसको साधु ही समझोगे। या अंतकाल में अगर किसी ने गलती से भी भगवान का नाम ले लिया, तो उसके लिए यमदूत नहीं, उसके लिए विष्णुदूत आके हाजिर हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने तो भगवान, अभी ये भी बताया जा रहा है कि इच्छाकृत अनिच्छाकृत भी नाम ले ले कोई, या उपहास के रूप में भी अगर नाम ले ले, तो भी उसका उतना ही फल होगा। आपका पैर में दर्द है, डॉक्टर बोले ना बोले, आपने एक बार पैरासीटामोल ले लिया तो आपका दर्द घट जाएगा। चाहे वो क्वालिफाइड डॉक्टर बोले, अनक्वालिफाइड डॉक्टर बोले, या अपना मन से ले ले, लेकिन पैरासीटामोल खाया मतलब पैर का दर्द घटेगा। तो इसी प्रकार इच्छा अनिच्छा उपहास किसी भी रूप में अगर भगवान का नाम ले लेते हैं, तो उसका फल मिल जाता है, उसका अवश्य ही फल मिल जाता है। तो जो अजामिल को मिला था, तो हमें क्या करना है? हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, और अंतकाले अगर भगवान की जगह पर और किसी शरण आ गया, तो पूरा परीक्षा का मेहनत बेकार हो जाए ना। इतना प्रिपरेशन लेने के बाद परीक्षा का हल में अगर आपने नहीं लिख पाया तो फंस गया ना। तो इसलिए हम लोग लेकिन का कोशिश तो पूरी है प्रभु जी कि भूलेंगे नहीं। इसलिए लेकिन समय में कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा। हाँ, तो इसलिए भगवान कौन सा फॉर्मूला दिया है इससे बचने के लिए? कौन सा फॉर्मूला बोलिए? और एक फॉर्मूला दिया है इससे बचने, और एक म- फॉर्मूला। वो वाला मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे नहीं, वेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रिय। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात, ये भी नहीं।
ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ये भी नहीं प्रभु जी। अच्छा, तेषाम समुद्रता मृत्यु सागर सागरात भवानी। हे प्रभु जी ने तो सबको गर्दनी ला दी। प्रभु जी तो फिर आप ही बताइए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुष्यरम युद्धं च। अच्छा, 7 नंबर 8.7, ये दोनों के बाद ही है वो श्लोका, किसी ने पढ़ते नहीं है। हम लोग आप लोगों को किस लिए दिया मैंने वो 32 श्लोका, उसमें ही है ये। जी 8 का 7 है, हाँ, 2 4 7वां श्लोक है। हमें वो तस्मात् दिखा नहीं सर्वेषु यीशु मां मनुष्य युद्ध होता, तो हमेशा मेरे को शरण करो और आप युद्ध करो। तो उसका एग्जाम्पल देके भी बोला था ना, एक्स लिखना है एग्जाम में, आपका खाता कभी भी छीना जा सकता है पेपर, और आप भी नहीं सकते हो, तो क्या लिखना है, भगवान आपको पास कराने के लिए आपको एक्स लिखना है, तो क्या लिखोगे आप? तो आप लोगों ने तो सही जवाब दिए थे ना, क्या लिखना है? प्रभु जी उसमें ये भी तो है कि अगर हम शरण न कर पाए लेकिन भक्ति में निरंतर तत्पर रहे तो अंत समय में फिर है ना, फिर भगवान खुद आ जाते हैं। अभी हम लोग अंतकाले शरण करने वाले के ऊपर बात कर रहे थे ना, भगवान आएंगे कि नहीं वो तो दूसरा मिलेंगे। अभी फॉर्मूला, पहले वाला फॉर्मूला में क्या बोला, दर्शन, फिर फिलोसफी 1, अंतकाल में अगर भगवान को शरण करते हैं तो भगवान को धाम पा जाएगा, उसका भाव भाव पा जाएगा। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम जो प्रयाति सामत भाव याति नास्तत्र संशय, है ना। इसमें कोई संशय नहीं है। अगर ये नहीं होता दूसरा वाला, यम यम व्यापी शरण भावम त्याजो तंते कलेवरम तम तमे वैते कौनते सदा तद्भाव भाविता, तो इसमें क्या बोला, जो जो सोच के कोई देह त्यागता है वही उसी प्रकार उसको शरीर मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो पूरा दिन भर वो सोचते रहता था वही उसका अंतकाल में शरण में आने का संभावना अधिक है ना। सदा तद्भाव भाविता। तो अभी अभी ये दोनों फिलोसफी बोल दिया, बोला भगवान को शरण करके मरोगे तो भगवान मिलेगा, और कुछ शरण करके मरोगे तो और कुछ मिलेगा। तो ये है दर्शन। अभी एक्शन क्या है, एक्शन है बोलो, अर्जुन को बताते हैं तस्मात्, अतएव, मतलब आपको बताया गया कंडीशन है, कंडीशन भी, अतएव अर्जुन ऐसा करो, क्या करो, हमेशा मेरे को शरण करते हुए युद्ध करो। तो क्या होगा, तो फॉर्मूला नंबर 1 लग जाएगा कि नहीं, भगवान को करते हुए युद्ध करेगा तो लगेगा कि नहीं लगेगा। वो युद्ध में मर जाता है तब भी भगवान को शरण करते हुए मरेगा, या युद्ध जीत जाता है तो क्या होगा, राज्य भोगेगा। लेकिन तब तो भगवान तो बोला नहीं कि आप मेरे को शरण करना बंद कर दो, मेरे को स्मरण करो, तो तब भी भगवान को स्मरण करेंगे तो फलस्वरूप क्या होगा, जब नेचुरल डेथ होगा तब भी भगवान को प्राप्त करेगा। तो इसलिए भगवान बोलता है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसरम युद्ध च। तो हम लोग जो भी बैठे हैं, हम लोग को क्या करना है, हर मोमेंट में, एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द रिसाइटेशन ऑफ द होली नेम। भगवान का पवित्र नाम का हमेशा जप मन के अंदर चलना चाहिए। किसी ने भी कभी भी गर्दन काटे, कैसे भी चले जाए प्राण, हमें पता नहीं है, लेकिन अंत बाला में हमारा जैसे एक रह जाए तो हम एग्जाम पास हो जाएंगे, है ना। तो आप लोग इतने तो जवाब दिया था ना, जो आपने एक, मैं बोला था क्वेश्चन था इस प्रकार, आप एक एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम का कंडीशन है कि आपका क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ लिखना है, आंसर क्या लिखना है, जो शब्द या जो चीज लिखेंगे उसका अंत में एक होना चाहिए। लेकिन आप एग्जाम हॉल में आप बैठ नहीं सकते हो, आपको कुछ लिखना ही पड़ेगा। और दूसरा है कि आपका खाता पेपर कभी भी छीना जा सकता है, तो आप क्या करोगे, सारे क्या जगह एक्स एक्स से लिखते जाएंगे, पूरे हाँ? पेजों में, पूरे पेजों में एक्स 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 लिखते जाएंगे। सिक्स लिखेंगे तभी ना, आपको कभी भी अगर पेपर छीन ले तो हमारा जीवन में एक्स क्या है, हमारा जीवन में एक्स क्या है, भगवान का नाम, पवित्र नाम है भगवान का, जप भगवान का पवित्र नाम है, जो हमेशा आपका नाम चलते रहे। तो कभी भी आपका पेपर छीन ले, जीवन छीन ले, तो क्या होगा, लास्ट में तो एक्स ही रहेगा ना। जी, तो तुरंत आप भगवान को बोलोगे भगवान फार्मूला नंबर 1 लगा लो मेरे लिए, बोलने की बोलेंगे जरूरत नहीं है, भगवान तो खुद समझ वो है, खुद कहेंगे मैंने फॉर्मूला नंबर 1 लगा दिया। तो ये तो साइंस है ना, जी ये तो साइंस है ना, तो साइंस में तो लगेगा। जी भगवत गीता तो पूरा साइंस है। तो इसलिए तो बोल रहे हैं ना, मिरर के सामने जब आप खड़ा होते हैं तो मिरर में किस प्रकार देखते हैं स्वयं को, अच्छा देखते हैं बुरा देखते हैं,
जैसे हैं वैसे दिखेंगे ना, जैसे है अच्छा का बुरा यथावत। अच्छा बुरा तो मन का स्टेट है। हम किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं तब अच्छा बुरा लगता है। तो इसलिए आप जैसे है ऐसे ही दिखेंगे, है ना। मिरर कभी झूठ नहीं बोलेगा, बोलेगा? नहीं बोलता भगवान भी झूठ नहीं बोलता। जी। तो भगवान हमारा मिरर है। तो भगवान ने क्या बोला 4.11, क्या बोला ये 4.11 में? यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथे भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वथा। बस। सॉरी। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजाम्य हम। भगवान को मिरर के सामने खड़ा होकर आप जिस प्रकार अंग भंगी करेंगे उस प्रकार ही मिरर के अंदर दिखेगा। तो भगवान बोल रहे हैं मेरे मेरे प्रति कितना प्रेम है किसी का, उसके ऊपर निर्भर करता है भगवान का उसके प्रति कितना प्रेम होगा। हरि बोल हरि बोल ये हरि बोल। कितना जूम का क्लास किए ना किए, कितना नाटक किए, कोई वैल्यू नहीं है अगर भगवान के प्रति हमारा प्रेम ना हो। तो भगवान के प्रति कितना प्रेम है वो अंदर ही बात है, किसी को कुछ पता नहीं है। किसके अंदर कितना भक्ति है किसी को कुछ पता नहीं है। वो हमको ठीक से रखना है भगवान के साथ कनेक्ट करने के लिए, है ना। तो आप जितना प्रेम भाव से भगवान का सेवा करेंगे उतना ही भगवान आपके प्रति आकृष्ट होंगे। भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम क्या है? ऋषिकेश। ऋषि के न कृष्ण। कृष्ण। कृष्ण जी। शब्द क्या है? कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षण। आकर्षण सर्वाकर्षक। सर्व आकर्षण। सर्व आकर्षक मतलब हम्म। सबसे चुंबक है वो क्या है? सबसे बड़ा चुंबक है। तो चुंबक किसको खींचता है? लोहे को खींचता है ना चुंबक। लोहे को खींचता है, हमको लोहा बनाना है बस। वो खींच लेंगे, वो खींचने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हम स्वयं को लोहा नहीं बनने देते। हम स्वयं को लोहा नहीं बन रहे। तो भगवान के सामने लोहा बनाने का तरीका क्या है? भगवान के बार सामने बार 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 लोहे की कील को चुंबक के पास ले जाओ तो उसमें चुंबक के गुण आ जाएंगे। हाँ, चुंबक के पास बार बार जाओ और उससे इंडक्शन होगा, इंडक्शन से अब क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, है ना। तो पहले भगवान का इंडक्शन होगा हमारा अंदर, उसके बाद अट्रैक्शन। जी। तो हमारा जीवन ये भगवत गीता बहुत जबरदस्त साइंस है, इसलिए बोला है ना क्या इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुश्रूयते ज्ञान विज्ञान सहितम जो जो ज्ञाता मुक्षों में मुक्षों से अशुभात। तो ये ज्ञान विज्ञान है, ये ज्ञान भी है विज्ञान भी है। विज्ञान और ज्ञान में फर्क क्या है? ज्ञान है ड्राई और विज्ञान है रसाल, मतलब जो आप स्वाद ले सकते हैं, जिसका व्यवहारिक प्रयोग है, जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो है विज्ञान। और जिसका नहीं है वो है ज्ञान। ज्ञान हमेशा शुष्क होता है, ड्राई होता है। विज्ञान हमेशा रसाल होता है, एकदम, और उसको रियलिश किया जा सकता है। तो हमें क्या करना है? भगवान का प्रेममय सेवा में युक्त होके उसका रस आस्वादन करना है, तब हम दुखमय सागर से मुक्त हो सकते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? ये तु कर्माणि सर्वाणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यैव योगेन मंधायन्तु पाशते तेषामेवं समुद्र संसार सागरात भवामि न चिराद पार्थ मय्यावेशित चेताम। चेतस। तो भगवान ये मृत्यु सागर से हमको उद्धार करेगा कब? जब समस्त प्रकार से हम भगवान के प्रति समर्पित रहेंगे, शरणागत हो जाएंगे। हम अपना जीवन अपना ढंग से जीना कोशिश करेंगे तो भगवान हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। हमको अंधा बन के उसका हाथ पकड़ के रखना है। जब स्वयं सोचेंगे हम स्वनिर्भर है तो बोलेगा ठीक है तू अपना कर ले, बोलेगा अपना कर ले। अब लोगों को बोलता हूं, आप दिल्ली किसी अंधा को लेके जा रहे हो साथ में ट्रेन में बैठ के, तो उसका पूरा जिम्मेदारी आपका है ना, उसको खिलाना पिलाना, टॉयलेट ले जाना, नहलाना, जो भी कुछ करना है। लेकिन वो अगर और एक ट्रेन में बैठे कोई को पैसेंजर से बात करते करते उनसे पता चला कि जिससे बात कर रहे वो भी अंधा है और वो इनको ज्ञान दे दिया, नहीं तो मैं तो अकेला ही सब कुछ कर लेता हूं, ये सोच के आप जिसको लेके जा रहे थे वो भी अपना ढंग से काम करने लगेगा, तो आपका उसका जिम्मेदारी लेंगे? नहीं लेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी तब कम हो जाएगा। बोले करना है तो कर ले फिर। हाँ। तो हमारा शरणागति इस प्रकार है। हम सोचेंगे भौतिक जीवन भी आयश करेंगे, जी लेंगे, मजा करेंगे और भगवान का नाम थोड़ा शाम को कर लेंगे तो वो भी अच्छा है। उनके लिए क्या होगा? अगला जीवन कंफर्म है, अगला जीवन कंफर्म है।
हाँ, वो मनुष्य बनेगा, मनुष्य ही बनेगा संभवतः, अगर अंतिम काल में कोई एकदम बुरा इच्छा ना हो तो ज्यादातर मनुष्य ही बनेगा। और जो इस जीवन में जो भगवत भक्ति करने का जो थोड़ा भी स्वीकृति अर्जन करते हैं, इसका फलस्वरूप वो मनुष्य ही बनेगा, उसमें तो कोई पशु में तो जाएगा नहीं। लेकिन हमें तो ये इसमें सेटिस्फाइड नहीं होना है ना, हमें तो और कुछ चाहिए। हमें तो वो ज्ञान प्राप्त हो गया ना कि जो मनुष्य जीवन कष्टमय है, हमें तीव्र विरक्ति है संसार के प्रति, इसको बचा के रखना है। कब तक? अंतकाल तक। जैसे किसी भी हालत में एग्जाम पास करना ही होगा, ये कठोर मनोबल बनाना है। इसलिए हमेशा जो भी CBG 2132 किसी भी प्रोजेक्ट आ जाए, कूद पड़िए और ज्यादा से ज्यादा भगवान के साथ एंगेज होने का कोशिश कीजिए। देखिए अंदर से आपके पास निर्देश आना शुरू हो जाएगा। आपके पास दो गुरु होता है, एक होता है बाह्य गुरु जो आपको दीक्षा देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, वो गुरु होता है, हम लोगों को देते हैं ना। और एक होता है चैत्य गुरु जो हमारा हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं और निर्देश देने के लिए तैयार है। हम उसको पहचानते नहीं है, इसलिए उसका निर्देश ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन हम अगर इतना ज्ञान अर्जन कर ले कि चैत्य गुरु है और उसको निर्देश को पालन करने के लिए हम लेने के लिए तैयार है, इस प्रकार अगर रिलेशनशिप स्थापन हो गया तो आपको निर्देश देना शुरू करेगा। क्योंकि इतना दिन तो अपना मन से चले हम, तो इसलिए वो निर्देश नहीं देता था। लेकिन हाँ, अगर हम सरेंडर करके बोलते हैं कार्पण्य दोष उपहत स्वभावो पुच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता जश्रेय सन्निश्चितं गृहीतन में शिष्य हम शादी माम ताम प्रपन्नम। एक बार उनके पास सरेंडर कीजिए, अपना अपना जो परमात्मा के पास, तब वो आपको निर्देश देना शुरू कर देगा। तो हमें अगला जीवन किस प्रकार होगा, बहुत रिस्की है, इसलिए सबको सतर्क रहना पड़ेगा। एटलीस्ट जो डिवोटीज आप लोग जो इतना परिश्रम कर रहे हैं, कहीं अपना जो चेष्टा कोई भी किसी भी गलत जगह पे ना डाइवर्ट हो जाए। ऐसे तो नष्ट नहीं होगा आप लोग जो करके रखे हैं, लेकिन इसी जीवन में अगर पास करने चाहते हैं तो थोड़ा सतर्क होकर करना पड़ेगा। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई हर छल कदम फूक चाहिए। फूक के रखने पड़ेंगे प्रभु जी। हाँ, और कोई छल भी नहीं चलेगा। क्यों? भगवान से बड़ा छल करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। भगवान स्वयं बोले अगर छल बोलो तो मैं भी सबसे बड़ा छल करने चलिया वाला। हो। हाँ, तो इसलिए हमें बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा भक्ति के साथ। और हम जिस प्रकार अपना दर्पण के सामने जिस प्रकार पेश होंगे, उसी वही हमको दिखेगा। तो हमारा अंदर भक्ति कितना है वो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। कोई छल नहीं है, सब प्योर हार्टेड होके आप लोग भक्ति कीजिए। थोड़ा भी अगर है तो इधर उधर उसको हटाना है। तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा देर पहले आप लोग बोल रहे थे, माता जी बोल रही थी ना, वो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ये यही बोला था ना प्रभु जी, ये तामस। यथा मां प्रबद्धन्ते तां सथे भजा। अच्छा, यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजन्ते कलेवरमय। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। अच्छा प्रभु उपाधि से जी, मुक्त होना होगा तभी आत्मा निर्मल होगा, और तभी हम ऋषिकेश का सेवा में नियुक्त हो पाएंगे। ऋषिकेश सर्व। अभी कोई भी क्रिकेट टीम है मान लीजिए, तो क्रिकेट टीम में जो बॉलर है वो बॉलिंग प्रैक्टिस करते हैं, जो बैट्समैन है वो बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं। मैच जब होता है तो क्या बॉलर बैटिंग करते हैं और बैट्समैन बॉलिंग करते हैं? नहीं, जिसका काम जो है वही करते हैं। तो हम लोग भक्ति जीवन में जो भी अभ्यास यहाँ पे करेंगे वही जाके वहां पे करना होगा। तो यहाँ कितना अच्छा कर रहे हैं हम, उस प्रकार उतना अच्छा ही वहां पे भी डिलीवरी देना होगा। वहां भी क्लास चलेगा माता जी, मुक्ति नहीं है। आप लोग मत सोचिए नहीं कि प्रभु जी क्लास लेते लेते हम लोग को तंग कर दिया। यहाँ भी वहां भी जाके क्लास है, यस, वहां प्रभु भी। जी, हम तैयार हैं। हाँ, तो जिस प्रकार हम लोग जिस प्रकार भक्ति में यहाँ पे युक्त रहेंगे, उसी प्रकार ही कर्म वहां भी करना ही होगा। तो आप लोग ढूंढ लीजिए कौन सा आपके पास टैलेंट है। जैसे अपना स्वर्णकांति देवीदासी माता जी अच्छा गायन करती हैं, होस्टिंग करती है अच्छा। तो शतरूपा देवीदासी माता जी अच्छा गाती हैं। तो आप लोग जो जो गाने वाले हैं तो भगवान को भजन सुनाने के लिए तैयार रहिए। हम लोग पीछे बजा बजाएंगे और क्या करेंगे, है ना, बैठे बैठे साथ में आप लोगों के साथ गला मिलाएंगे और बोलेंगे हरे कृष्णा करेंगे, यही है। तो इस प्रकार जो
हम जिस प्रकार अभी भक्ति कर रहे हैं वही अगर इस जगह पे परफेक्टली भक्ति नहीं कर रहे, अगर मान लीजिए घर में जब एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहे हैं उस टाइम में अगर आंसर नहीं लिख पाए तो क्या एग्जाम का हल में लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। प्रैक्टिस नहीं होगी तो नहीं लिख पाएंगे। वहां तो टेंशन भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग जितना अच्छा भक्ति का अभ्यास करेंगे तो वो उतना ही वहां जाके घाट के बनेगा। तो आप सोचिए हमको ज्यादा ही करना होगा अभ्यास, है ना। तो हम जितना अच्छा ढंग से भगवान का भक्ति करेंगे उतना ही अच्छा ढंग से हमको सेवा मिलेगा, वही अच्छा सेवा मिलेगा। तो सब तैयार रहिए, मनी मन में प्रस्तुत रहिए और किसी भी प्रकार का छल नहीं चलेगा। पूरा निर्मल होना चाहिए क्या? हृदय। तो भगवान क्या बोलते हैं? तत्पर तेना निर्मलम। कैसे? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेना निर्मलम। आत्मा को निर्मल करने के लिए उपाधि से मुक्त होना पड़ेगा, बिल्कुल। तभी ऋषिकेश का सेवा होगा। ऋषिकेश सेवानंद भक्ति उच्च, और उसी को भक्ति कहलाएगा। तो डरने का कोई नहीं है, क्योंकि आप लोग भगवान उसके बाद क्या बोलते हैं? अति चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भात साधुरेव समंतव्य सम्यक भविष्यते ही स। बैकग्राउंड जितना भी खराब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी अगर कोई भक्ति में आ गया और पूरा भक्ति कर रहे निष्ठा के साथ, वो धर्मत्ता बन जाएंगे। क्षिप्रम भवती धर्मत्ता शाश्वत शांति निगच्छति त्वन्ते उपति जानी ही नामे भक्ता पुनश्यति। भगवान ने बताया कि जो वो व्यक्ति तुरंत क्षिप्रम भवती माने अति शीघ्र वो क्या बन जाएंगे? वो बन जाएंगे धर्मात्ता, बन जाएंगे धर्मात्ता। और अर्जुन आप चिल्ला चिल्ला के बता दो कि मेरा भक्त का कभी पतन नहीं होता। आप लोग अगर 1% भी भक्ति किए है ना, मतलब हृदय से मैं बोल रहा हूं, मेरा भी रंगटे खड़े हो रहे हैं, अगर 1% भी भगवान का भक्ति किए है ना तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। नेहा भी क्रमोना शस्ति पत्तव्यायना विद्यते स्वल्पमुपश्य धर्मस्य त्रयाते महातो भयात। महान भाई क्या है? मृत्यु भय है, वहां से बचा देगा। छोटा सा भी भक्ति कर लिया तो इतना पावरफुल है ये डोज। तो अगर आप लोगों का बात क्या है, जो 16 माला जप करते रहते हैं, 4 नियम का पालन करते रहते हैं, भगवान का परम वाणी दूसरे को सुनाते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, दश्यते च इमाम धर्मं संवादेवय ज्ञान जोगेन तेहो मिष्टे समिति मेमति, बोला ना। देखिए भगवत गीता पढ़ने से 3 प्रकार का काम मिलता है। जो बिना पढ़े समझे, बिना समझे जो सुनता है वो भी स्वर्ग प्राप्त करता है। श्रद्धावान सुनयस्व सुनोदपि ये नर शुभालोकान सोपि मुक्तः शुभन लोकान प्राप्नुयान पुण्य कर्मणाम। तो पुण्य तरह वो स्वर्ग मिलेगा किसको? जो श्रद्धा के साथ इसको सुनता है। अर्थ पता नहीं है, अर्थ पता करने का जरूरत भी नहीं है, तब उनको स्वर्ग मिलता है। और जो इसको समझ के जीवन में उतारता है वो क्या पाएगा फिर? स्वर्ग क्या है? भगवान का धाम है, स्वर्ग के ऊपर। तो भगवत गीता जो तो ज्ञान योग द्वारा पूजन करते हैं भगवान है, वो ज्ञान योग की तरह, मतलब जो भगवत गीता अध्ययन करते हैं वो ज्ञान योगी की ज्ञान द्वारा भगवान का पूजन करते हैं। जो सुन के करते हैं, जिसको पढ़ना नहीं आता सुनता है, वो पुण्य लाभ करते हैं, स्वर्ग लोक जाता है, कोई उच्च लोक में जाते हैं, जाके भोगते हैं। और जो पढ़ते हैं ये ज्ञान दूसरे को बांटते हैं, उसको क्या होता है? वो गारंटेड है, गारंटेड है। भगवान बोला असंशय महादेवस्य असंशय जो इदम परमं गुह्यम मद्भक्तेषु अभिदश्यति भक्ति पराम कृत्वा मामेवेश्यते संशय। बस असंशय, कोई संशय नहीं। तो हमें कौन सा रास्ता अपना के रखे हैं हमने? तो कंक्लूजन क्या है? हमने ज्ञान द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं भगवान का। क्या प्राप्त कर रहे हैं? ज्ञान प्राप्त करेंगे तो क्या होगा? जन्म कर्म चौमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्त तक्ता देहं पुनर्जन्मो नैति मामेति। तो ज्ञान प्राप्त करके भगवान को तत्वगत रूप से अगर हमने जान लिए तो एक काम कर गया। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है? अंतकाल में भगवान को शरण करना है तो अंतकाल वाला रख देते हैं, थोड़ा देर के लिए पार्किंग करके रखते हैं। उसके बाद भगवान क्या बोले हैं? 8 वाला चैप्टर को रखते हैं, थोड़ा देर के बाद देखते हैं। उसके बाद क्या? मन मन भाव मद भक्त मद्दा जीवाम नमस्कुरु मामे वैश्वात्मनंग मत्परायण। तो मेरा भक्त बनो, मेरे ते मन चित्त लगा दो, मेरे नमस्कार करो, मेरा आराधना करो, पूजा करो, तो आप मेरे पास आओगे। इसके बाद कहां पे बोले भगवान?
बोला तेषां अंतगतं पापं जननं पुण्य कर्मणां ते दंड मोहर निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। 7 का 28 बोला है और इसके साथ लिंक किया है तेषां सततयुक्त नाम भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जोगम तम यानु माई पायन्ति ते। आप लोगों का सीरीज में है ये श्लोका 10 का है। 10 10 तो जी। तो उस अगर सतत भगवान का युक्त होके अगर भजना करेंगे तो भगवान क्या देंगे? बुद्धि देंगे। बुद्धि के द्वारा क्या करेंगे? बुद्धि को किस काम में व्यवहार करेंगे? बुद्धि द्वारा क्या condition क्या है? ददामी बुद्धि योग यानु मायु उपायंति थे माम उपायंति थे, मतलब मेरे पास आ सकते हैं, आ जाए, मैं उसको वो बुद्धि दूंगा जिसके द्वारा वो मेरे पास आ जाए। तो भगवान वापस लेने का रास्ता तैयार कर दिए। और कौन सा श्लोक है? 1155 है, मत कर्म की मत कर्म मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हाँ, तो 5 कंडीशन दिया वहां पे। क्या बोला? मत कर्म की, मेरे लिए काम करो। मत परमो, मेरे को जीवन का परम लक्ष्य बनाओ। मत मेरे भक्त बनो। संग वर्जितो, ये भौतिक संग त्यागो। निरावैरो सर्वभूतेषु, समस्त जीव के प्रति समान बंधुत्वपूर्ण भाव होना चाहिए, मैत्री भाव होना चाहिए, किसी को शत्रु ना समझे। अगर कोई जी रहा है तो उसका क्या होगा? वो जैसा मामेति पांडव, सो मेरा पास आएंगे, इसमें कहीं संशय नहीं। जी। तो भगवान के पास जाने का कितना रास्ता बताया? अभी 4 हो गया, 4-5 बता दी। उसके बाद फिर वही बोलेगा मन मना भाव मत भक्त मद्दाजी माम नमस्कुरु। 18-65 में बोलेगा, उसको सपोर्ट करेगा। 66 सपोर्ट करेगा। उसके बाद 68 में बताएगा जो ये परम ज्ञान किसी उसका भक्त को वितरण करेगा वो अवश्य ही भगवान के पास जाएगा। और इससे प्यारा व्यक्ति दुनिया में कोई है ही नहीं। वो सबसे क्या है? सबसे प्यारा है। भगवान क्या बोलते हैं? नाचो तस्मात् मनुष्येषु क्वचिन में प्रियो कित्तम भविता नाचा तस्मात् प्रियतमो भुवि। ना कोई था, ना कोई होगा, ना कोई है। तीनों, अतीत वर्तमान भविष्य, तीनों को एडजस्ट करके बोला। तो उससे प्रिय व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। किससे? जो इदम परम मत भक्तेषु अभिदास्यति भक्ति मुहि परम। कोई ये ज्ञान को खुद समझता है और दूसरों को देता है। हाँ, तो मतलब ये कितना सुंदर एक अपॉर्चुनिटी आ गया ना भगवान का प्रचार करने का। जी। आप स्वयं ज्ञान अर्जन करें और दूसरे को बांटने के लिए तत्पर हो जाइए। एक भी आपने बना लिया तो आपका काम बेड़ा पार, काम बन गया। भगवान क्या बोला? वो मेरे पास आएगा और मेरा अत्यंत प्रिय भी बनेगा। बिल्कुल। तो हमें भगवान तो बुला लिया, लेके कोई अगर काम नहीं देता तो, लेकिन आप प्रिय बन के जा रहे हो भगवान के पास, तो इससे बेहतर कुछ हो सकता है? आप एग्जाम तो पास कर रहे हो विद अच्छा स्कोर के साथ, तो भगवान क्या बोल रहा है? तो इतना रास्ता दिया, तो इनमें हम सबको अप्लाई कर रहे हैं। अंतकाल के लिए अंतकाल वाला छोड़ के रखे हैं। बाकी सब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, हम दूसरे को ज्ञान देने का कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे? हम अपना भक्ति का जीवन में भगवान का नमस्कार करेंगे, भगवान का जप करेंगे, भगवान के लिए भगवान में मन निवेश करेंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे और भगवान के लिए काम करेंगे, भगवान का भक्त बनेंगे। भगवान ही हमारा जीवन का परम लक्ष्य है। किसी के साथ कोई वैरी भाव नहीं है। मन को शुद्ध कर लेंगे आप। और क्या करेंगे? लास्ट में क्या बोला? और निरवैर सर्वभूतेषु, उसके पहले एक है संग वर्जितो, आपको भौतिक संग त्याग करना होगा। तो ये अगर कोई कर लेते हैं तो उसके लिए गारंटेड है, कोई अंतकाल के लिए इंतजार ही नहीं करना है उसको अंतकाल का शरण के लिए इंतजार नहीं करना है। उसके पहले उसको भगवान प्राप्त हो जाएगी। वही बोला ना, सपनते हुई वो जो स्वरूप शरीरम विमक्षणात् कामो क्रोधो उद्भवो बेगो युक्तो स सुखी नर। तो उसके पहले आप सुख प्राप्त कर लेंगे। भगवान आपको ढूंढने के लिए आएगा, आपको भगवान ढूंढने का जरूरत नहीं हो। अगर ये जो 6 फार्मूला हमने जो 6-7 फार्मूला निकाले हैं, इसको भगवान तो और भी जगह पे बोले ना, 12-6-7 में भी बोला है ना, ये तो कर्माणि सर्वाणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्तो तेषाम् अहं समुद्धर्ते मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थो मय्यावेशितो चेतसम्। तो भगवान बोलता है, वो हाथ पकड़ के उठा रहा है ना समंदर से, ये भव सागर में जो हम डूब रहा है, संसार रूपी सागर से, यहीं से भगवान उद्धार करेंगे। तो हम लोगों का जो भक्ति का, तो हमारा कंक्लूजन क्या है? इतना देर से हम लोग जो आलोचना कर रहे हैं, कंक्लूजन क्या है, क्या करना है हमको? नोट कर लीजिए आपको क्या करना है।
एक है पहले स्वयं को प्रस्तुत करना है। कैसे? पहले भक्ति में हमको स्वयं को शुद्धिकरण करना है। हमारा अंदर जितना भी कलुष है, जो आप स्वयं जानते होंगे कौन सा कलुष है, उसको दूर करना है। पहले पहचान कीजिए हमारा अंदर कमी क्या है, पहचान कीजिए, करके इसको दूर कीजिए। अगर नहीं होता है तो काउंसिलर का हेल्प लीजिए। मतलब दिस इज अ प्रोसेस। आप स्वयं नहीं कर पा रहे हैं लेकिन दूसरा आपको हेल्प करे तो वो दूर हो जाता है। दूसरा, भक्ति का मार्ग पे हम कितना सीरियस है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम सच्चे में सीरियस हैं या हम नाटक कर रहे हैं स्वयं, देखना होगा। तो हमें क्या होगा, हमको गुरुजी से सलाह लेना होगा, मेंटर से, काउंसिलर से सलाह लेना होगा कि मेरा साथ ये होता है। अर्जुन स्वयं बोल रहा है, अथप्यान उपयुक्त हंग पापं चरति पुरुष अनच्चन अपनी भाषण हो बलदीप नियोजितो। बोलता है भगवान भाषणियों आप बताओ, मेरे को ये क्यों लगता है कि इच्छा ना हो तब भी कोई हमसे गलत काम करा लेते हैं, है ना। तो हमारा साथ भी हो सकता है क्योंकि हम माया का सागर में डूबे हुए हैं, कभी भी गलती कर सकते हैं। मनुष्य का 4 प्रकार का गलती करने का संभावना रहता है। एक तो गलती करता है, उसका इंद्रिय कमजोर है, मतलब गलत देख सकता है, गलत सुन सकता है ना। गति कम है, आयु कम है, हाँ, और मेधापन। भ्रमित होता है, और होता है, और लास्ट वाला है चीटिंग प्रोपेंसिटी होता है। हम स्वयं को ही चीट करते हैं, स्वयं को ही चीट करते हैं, ये हमारा कमी है। हम झूठ मूठ के समझाते हैं, हम कोई गलत काम करते हैं और उसके पीछे लॉजिक खड़ा करते हैं, जना ठीक ही किया तूने को, दैट इज और खराब है। क्योंकि वो हमारा दिमाग के अंदर बैठ जाता है, ये गलत नहीं ठीक ही है बोल के हम एक्सेप्ट करा देते हैं मन को। तत्क्षणात रिलीफ पाने के लिए हमने गलत चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक तो है पहले हमारा स्टेटस जानना है, हम किस प्रकार है मन के अंदर से, आप स्वयं जानते हैं। अगर अच्छा भक्ति के लिए आपने वो सही है तो आप सही है, यू आर एट राइट प्लेस। लेकिन एक बार कंपेयर कर लेना है या काउंसिलर से बात कर लेना है कि ये मेरा चल रहा है, ठीक है ना प्रभु जी। अभी वहां पे काउंसिलर या आपका जो गुरु होंगे वो, या टेम्पल प्रेसिडेंट जो भी होंगे, वो आपको गाइड कर देंगे, यस ये ठीक ठाक है आपका, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। तो हम लोग थोड़ा सा आइसोलेटेड में काम करते हैं ना, हम लोग मंदिर के साथ हमारा कनेक्टिविटी कम है कंपेरेटिवली। ये जूम मंदिर ही हमारा भरोसा है ना। तो हमें क्या करना है, लेकिन जूम मंदिर इतना अच्छा है, अब लोगों को क्या बताऊं, ये मंदिर में जाके भी इतना फैसिलिटीज नहीं मिलता। हम जाते हैं मंदिर में, इस प्रकार ये फैसिलिटीज तो नहीं सही है जो बात है। ये होता है। हरे कृष्णा तो प्रभु मंदिर जी। सबसे श्रेष्ठ। जैसे हमारे गुरु हैं, रायपुर से हमने दीक्षा ली थी छत्तीसगढ़ में, तो हम तो कभी गुरु जी से अपने बात भी नहीं कर सकते, कोई नंबर ही नहीं हमारे पास, तो कुछ कभी ऑनलाइन दीक्षा हुई तो कभी कुछ बात भी नहीं हुई। लेकिन हम पूरा मन सा वाचा कर्मणा उनकी फोटो रख के बिल्कुल ऐसे करते हैं पूजा उनकी, कि जैसे जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की करते हैं, भगवान की करते हैं, उस तरह। ठीक है, वो करते हैं, अच्छा है, दैट इज गुड। लेकिन आप सही कर रहे हैं नहीं गलत कर रहे हैं, कौन आपको विचार करके बताएंगे? पता नहीं प्रभु जी, यही जानना चाह रही मैं आपसे, किससे पूछूं। हमारे हमारे शिक्षा गुरु करेंगे। का जो शिक्षा गुरु है वो वो करेंगे, क्योंकि अगर गुरु जी करेंगे। दीक्षा गुरु पास नहीं है तो शिक्षा गुरु है। आपका शिक्षा गुरु जो है दिपशंकर प्रभु जी या षडभुज प्रभु जी जो है, या प्रभु जी जो आपको सिखाए हैं, वो आपको मदद करेंगे। जी प्रभु जी। तो इस प्रकार हमको जानकारी लेना होगा कि हम सही जा रहा है कि गलत। सबसे ज्यादा मेंटोर हमारे जगदीश प्रभु जी और ऐसे जो है। हाँ हम प्रभु तो जी, वो भी आपका भी करके उसमें लिस्ट में है ना। हाँ अगर प्रभु जी, किसी का, आपसे भी कंसल्ट कर सकते हैं प्रभु हाँ जी। हाँ मेंटोर जब से भी आप कर हमारे सकते हैं। शिक्षा गुरु हैं, आपसे हमने आप तो कर आपको सकते शिक्षा गुरु मान लिया। शिक्षा गुरु मानने से नहीं होगा, आप मानने से नहीं हो शिक्षा गुरु नहीं, मेंटोर मानेंगे सकते, हम। मेंटर के रूप में आप सोच सकते हैं कि मेंटोर मानेंगे उनको मेंटोर। और एक शिक्षा गुरु है में चैतन्य प्रभु जी और वो देवशेखर देव प्रभु जी और सदगुरु देव गौर प्रभु जी। हाँ मेन प्रभु तो जी, हम सदगुरु लोग के जी भी वही देवशेखर प्रभु जी हैं शिक्षा गुरु। देवशेखर प्रभु जी हैं ऐसे तो मेन सब तो। शिक्षा आप ही शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वो मेन वो देवशेखर प्रभु जी मेन हैं। देवशेखर प्रभु जी और मेंटोर हमारे जगदीश प्रभु जी हैं। तो हाँ उस कंसल्ट करके हम लोग आलोचना कर सकते हैं आपस में। लेकिन हम लोग ये सोच लीजिए हम सब देवशंकर प्रभु जी का ही चेला है, मतलब शिष्य है। हाँ हाँ। हाँ, ऐसे स्वाति माता जी भी हम लोग को शिक्षा दे रही है, हम्म। लेकिन मेन है देवशेखर प्रभु जी का। हम लोग जो भी भंडार से देते हैं, हाड़ी है वो, और परसते हम थाली में, है ना। जी। जी। जी प्रभु जी।
तो आज की हम क्लास बहुत अच्छी रही प्रभु जी, बहुत अच्छी। नहीं, हमें हरे भक्ति में आगे। हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु बोलिए जी, मैं बोलिए। रिटायर्ड करने के बाद एक बार सेमिनार हुआ था हाँ डेमोक्रेसी का ऊपर, डेमोक्रेसी द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें मैं बोला, अगर आप स्टूडेंट्स लोग के बोला, तो अगर आप गीता भागवतम पढ़ेंगे तो आप एक राइटियस पर्सन बनेंगे, आपका अंदर में अच्छा गुण होगा, सो दैट आप एक अच्छा आदमी बनने का साथ साथ आप एक अच्छा सिटीजन बनोगे। तो मैंने गीता भागवतम रामायण ये सब पढ़ना चाहिए। तो एक एसएसबी लेक्चरर है, वो क्या आपने समझता है, आप बहुत जूनियर है, अभी अभी 7-8 साल हुआ है। वो बोला, आई डू नॉट एग्री विथ हिम दैट गीता भागवतम पढ़ने से डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जो राइटियसनेस है, ऑनेस्टी है, गुड पर्सन एक आदमी बन सकता है, वो हम नहीं मानते हैं, बोल के स्टूडेंट लोग के बोल दिया। प्रभु जी, इतना मुझे खराब लगा। क्या मैंने टीचर हैं उन लोग, अरे अच्छा बात है, एक आदमी बोल रहा है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। प्रभु जी, अपने आप को एसएसबी लेक्चरर बोलने से वो सरकार से बहुत ज्यादा पैसा पाता है, तो ऐसा बोलता है। मुझे बहुत दुख हुआ प्रभु जी, आपको बताता हूँ। वाह। हाँ, तो प्रभु जी है, ये भक्ति का जो रेशियो आप जाएंगे ना, आप एजिटेटेड नहीं होना है। मनुष्यों का भगवान ने कहा, मनुष्य नाम सहस्रेषु क्वचित् जतति सिद्धये नाम क्वचिन्मन व्यक्ति तत्व। हजार हजार मनुष्यों में कोई एक भगवत गीता पढ़ने का इच्छा प्रकाश करेंगे, और वो हजार हजार इच्छा प्रकाश करने वाले से एक दो को ही भगवान के बारे में जान पाएंगे। तो आप रेशियो ले लो 10 लाख में एक, तो आप कैसे कि उनके आप। भाग्य में नहीं थी प्रभु जी, उनके भाग्य में भगवत भक्ति नहीं थी, सुनना नहीं चाह रहे थे। हाँ, उनके पास सुविधाएं है, एक्सेस है, सब कुछ है, आप उसके बता बाद रहे थे, लेकिन उनके भाग्य में नहीं था अच्छे वचनों को सुनना। ये भी बहुत ही किस्मत से मिलता है, अच्छे वचनों को सुनने का ज्ञान। एकदम इसमें तो कोई आप जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं सबको। आईआईटी है ना अपना, खड़गपुर है हमारा नजदीक में, मतलब खड़गपुर में जी आईआईटी बगल में जिसका घर है, उसका घर का या आईआईटी का नजदीक वाला क्या सभी आईआईटी इंजीनियर है? नहीं, बहुत रिक्शो पुलर है जो आईआईटी वाला को बैठा के लेके आता है रेलवे स्टेशन से आईआईटी तक, फिर ले जाता है, ला आता है। लेकिन उसका घर आईआईटी के पास है, लेकिन उनको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि उसके पास वो मेधा नहीं है। नहीं तो है। भगवत गीता का ज्ञान अर्जन करने के लिए मेधा चाहिए, ईश्वर का कृपा चाहिए। जो अगर नहीं है ईश्वर का कृपा, तो वो कभी भी भगवत गीता पढ़ के नहीं समझ सकते हैं, नहीं होगा ही नहीं। मैंने नहीं आती समझ में, अगर ऐसे पढ़ाएंगे तो। एक लर्नेड पर्सन से बात कर रहा था। अच्छा, वो हाँ, वो संगीतकार है। वो बोल रहा है मैं बचपन से, उसका पिताजी माताजी दीक्षित है, तो बचपन से मैंने एक चैप्टर ही पढ़ रहा हूं भगवत गीता का, 20 साल से एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। जो बताइए। बचपन में जब पढ़ रहा था, अभी भी वो एक ही चैप्टर पढ़ रहा। मैं बोल रहा हूं आप पढ़ रहे हैं दूसरे का दबाव में, अपना इच्छा से नहीं पढ़ रहे। इसलिए अगर इच्छा से जिस दिन पढ़ोगे, एक दिन में पूरा किताब ही खत्म करोगे। तो ये होना चाहिए सोच हम लोगों को, जो हम चाहते किया है। और काउंसिलर का भी काफी भूमिका होता है, मेंटर का भी काफी भूमिका होता है। एनीवे, ये तो रहेगा। तो हम लोगों का अपना पहले जीवन सुधराओ। चैतन्य महाप्रभु ने बोले कि जन्मो सार्थक करी करो परोपकार, फर्स्ट टू बी अंडरस्टैंड, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। 5 नंबर पॉइंट था, पता है ना, 7 हैबिट्स का जी 5 नंबर। तो हमें क्या है, जन्मो सार्थक करी करो परोपकार। पहले फर्स्ट मेक योर लाइफ सक्सेसफुल देन हेल्प अदर्स। तो हमें भक्ति पहले स्वयं को करना है, उसके बाद ही दूसरे को हम बोलेंगे। नहीं तो हमारा कोई अधिकार नहीं है। गुरुजी जो चीनी खाते थे वो नहीं बोल पाए थे, वो पहले चीनी हाँ, खाते, उसके बाद ही उन्होंने माता जी को बोला ठीक है मैं बच्चे को बता देता हूं। तो जी इस प्रकार हमारा जत जत आचरित श्रेष्ठो तत्त इतरत जाना सहजा प्रमाणम कुरुते लोको तत् अनुवर्तते, है ना, इस प्रकार है ना। जो श्रेष्ठ व्यक्ति जिस प्रकार आचरण करते हैं, उसी को देख के ही, वो 3 नंबर अध्याय में है ये, तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति जिस प्रकार आचरण करते हैं, उसी प्रकार आम मनुष्य भी उसको नकल करते हैं एवं आचरण उसी प्रकार करने का चेष्टा करते हैं। तो हमें हमारा हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि हम एकदम जो भी बोल रहे हैं, वी शुड वॉक ऑन द टॉक। हम जो बोल रहे हैं वो हम करते हैं, नहीं तो हम नहीं बोलेंगे।
हम किसी को झूठा प्रचार नहीं करना चाहिए। हमें अगर वो एबिलिटी नहीं है तो नहीं करना चाहिए। अगर हम स्वयं 16 वाला जॉब नहीं कर पाते, दूसरे को सलाह देने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। जी हम हम तोड़ते हैं तो किसी को बोलने से उसमें ताकत भी नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात यह है, आपका कोई सुनेगा ही नहीं। आप अगर आपका बानी अगर कोई नहीं सुन रहा है तो वो तो कोई जन मेरे को बोला, मैं कोशिश करता हूं प्रीचिंग करने के लिए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, नहीं होंगे, क्योंकि आपका शुद्धिकरण नहीं हुआ है। आपका बातों के ऊपर ताकत नहीं है। कब उत्पन्न होगा? जब आपका शुद्धिकरण हो जाएगा, तब सुनेगा लोग। ऑटोमेटिक भगवान जुगाड़ कर देंगे भक्त। तो इस प्रकार हमको हमारा शुद्धिकरण का जरूरत है ना। तो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं हर दिन। तो हमें ये याद रखना होगा, हम जिस प्रकार भगवान को चाहेंगे, भगवान भी उसी प्रकार हमको चाहेंगे। पीछे कितना दुकान से खरीद के लेके आया, गोलगप्पा, समोसा, चटनी लाके रख दिया और भगवान का नाम लेके खा गया, तो भगवान भी समझ लेंगे ये तू नाटक कर रहा है। हाँ, स्वयं खाने के लिए ढोकला खरीद के लाया और मेरे को धोखा दे रहा है। है मतलब ना? ढोकला लाया और पहले ही चख लिया भगवान को भोग लगाए बिना, बाद में नहीं, कह रहे भगवान जी आ जाओ भोग नहीं लगा नहीं, दो, भोग पहले खुद लगाना लगा भी तो दिया। अलग है। लाके तो भोग भोग लगाना ही अलग है। बाहर से लाके तो भोग लगा भी नहीं सकता है, बाहर से क्योंकि तो भोग लगाने। मनुष्य ने उसका दो पाठ खा चुके हैं पहले, है ना, तो उसको भोग कैसे लगाएंगे? उसको प्रभु जी, अवॉइड। इसमें आपने जो बताया ना हमें क्या करना है, स्वयं की शुद्धि कलमश दूर करने ही वाला ये रह गया बीच में। हाँ, तो भक्ति मार्ग में वो वाला बताया था ना, मेंटोर की जरूरत है, गुरु शिक्षा, गुरु दीक्षा। इसके हाँ, बाद भी पॉइंट है ना कुछ? हाँ, नहीं तो हमें क्या करना है, नंबर आप बना लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। नंबर 3 हमें बोलना क्या आपको करना है, पहले हरे हमारा कृष्णा स्थिति देखना है। जी, हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। अभी जो आपने बोला ना, इस बात का थोड़ा सा हम कैसे कौन सा माता जी? हरे कृष्णा कट गया माता जी, आउट हो गया लगता है, मैं हो गया ना माता जी। नहीं दे सकते, भगवान को ऑफर नहीं कर सकते, लेकिन हम जो मिठाई जो अभी जो आपने हरे कृष्णा। अभी आवाज तो आवाज हाँ, बहुत अभी आपने बोला ना वो जो हम ढोकला लाते हैं, क्योंकि वो भगवान बहुत लोगों ने खाया हुआ है, तो हम उसको भोग नहीं लगा सकते। तो प्रभु जी जो हम मिठाई लाते हैं, वो भी तो बहुत लोगों ने घिना खरीद के लेके गया है, तो हम इस बात को कैसे समझें? तो वो मिठाई को क्या भोग नहीं लगा सकते हम? करना है, अवॉइड करना है। दुकान से चीज लाके आप भोग जो प्रस्तुत किए हैं उसका मानसिकता क्या था? वो दारू पी के बनाया है, वो बर्तन साफ है, कुत्ता ने इसीलिए चाट। तो हम लगा देंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। नहीं, 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 ऐसे मत सोचिए, ऐसे मत से कैंसिल आउट वाला वो वाला सोचिए मत कि हम किसी भी प्रकार का अमेध्य लेके भगवान को अर्पण कर देंगे तो शुद्ध हो जाएगा, ऐसा मत सोचिए। भगवान को अर्पण करने के लिए हमको अवॉइड करना है पारत। इसलिए घर में गुलाब जामुन बनाते हैं भगवान को अर्पण करने के लिए। भगवान भी देखते हैं हम रेडीमेड दे रहे हैं ना, उसके लिए हम कितना यत्नशील है। एक बच्चे को अपने बाजार से खाना ला के खिलाते हैं और वो बच्चे को माँ बना के खिलाते हैं, बच्चा किस में खुश होंगे ज्यादा? एक दिन तो बाहर का खाना पसंद करेंगे, लेकिन रोज अगर करेंगे और माता जी घर में लेटे हैं और बोला खाना उठा के खा ले, बच्चे खुश होंगे? नहीं होंगे। लेकिन प्रभु जी वो बाहर का जो आया वो तो हम भगवान को बिना ऑफर किए तो हम प्रसादम नहीं ले सकते, फिर कैसे करेंगे? बाहर वाला अवॉइड करना है माता जी पारत, मतलब इट शुड नॉट बी अ प्रैक्टिस। अच्छा। अगर लेके आए हैं किसी भी कारण से, या लेके आए अर्पण करने के लिए, फल दे दो ना, फल ठीक है, उसमें झूठापन नहीं है। लेकिन जो मिठाई अगर वगैरह है उसमें प्योरिटी मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, फल का तो ठीक है, लेकिन मैं मिठाई का इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तो हम इस जैसे घर में कोई भी पूजा पाठ होता है या ऑन ए मास स्केल आई एम सेइंग, तो उस तो बाहर से ही आता है, वही भगवान को चढ़ता। इवन वो डब्बा ही भगवान के सामने रख देते हैं। हम जब मंदिर में भी जाते हैं जो खरीदते हैं मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं मार्केट एग्जैक्टली से। माता जी, एग्जैक्टली यही होता है। जी तो जी जी प्रभु, तो इस बात को कैसे समझें? यही था मेरा वो। दुकान भी होते हैं, कुछ दुकान भी है जो लोग पूरा सैनिटिटी मेंटेन करते हैं। है कुछ दुकान है जो आपके सामने प्रस्तुत करके दे रहे हैं। अगर इस प्रकार आपको लगे कि इसका सच्चाई है तो आप वहां से ले सकते हैं। तथापि तथापि ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है कि जो दुकान आम जनता के लिए जो मिल रहा है वो जो मेद्धो अमेद्धो खा के आके आपके साथ आप
भगवान को अर्पण करने के लिए ले रहा है यार, वही खड़ा होके वो थोड़ा देर पहले और कुछ खाए यार, उसके बाद वो मिठाई खा रहा है, तो वो जाएगा, इज नॉट ए सेफ। वो कोई शुद्ध आपको भोजन नहीं मिल रहा है, मतलब भगवान को अर्पण करने लायक नहीं मिल रहा है। कुछ कुछ होता है हम लोगों का यहाँ पे, कुछ जैसे शर्मा है, ब्रांड है, वो लोग एकदम पूरा मेंटेन करके देते हैं, तो वहां से हम लोग लेके भगवान को अर्पण करते हैं कभी वहां कभी। कोई लेकिन खाता नहीं प्रभु जी, वहां फिर कोई खाता नहीं शर्मा वाले के। हाँ, तो वो अगर इस प्रकार है तो सम एक्सटेंट चल सकता है, वहां से लेके जा रहा है तो ठीक है, लेकिन वहीं पे ही खा रहा है, वहीं पे ही आपको उठा के दो तीन दे दिया, आप खा रहे हैं, मतलब जैसे आपका घर में खाने के पहले आप भगवान को अर्पण करना है ना, अगर कोई खा गया वही और उसका बगल में उठा के रखे हो, कभी भगवान को अर्पण करते हैं आप लोग? नहीं करते हैं ना। अगर बन रहा है इसलिए क्या, घर में जब कोई मतलब अनुष्ठान होता है तो अलग से वो जो बनाने वाले को बुलाते हैं, बुला के अलग से बनाते हैं भगवान के लिए, है तो बनाते हैं प्रभु ना। जी वैसे तो 56 भोग भी लगाते हैं, तो कोई घर में 56 भोग तो टोटली नहीं बनाता। 56 भोग में तो कुछ बाजार से भी आता है सामान। और फल प्रभु फूल, जी ने फल फूल जल, भगवान ने क्या बोला? पत्रम पुष्पम फलम तम, ये है आपका लिमिट। इसके बाहर आप कुछ देना है तो स्वयं प्रस्तुत करें, बाहर वाला अवॉइड ही करें। ये तो हमने अपना जीवन को सरल करने के लिए ले लिए। देखिए, एक है स्टैंडर्ड और एक है हम स्टैंडर्ड में जाएंगे ना, स्टैंडर्ड को नीचे हमारा लेवल पे लाएंगे, कौन सा करेंगे? स्टैंडर्ड में जाएंगे। जाने का कोशिश करेंगे ना, तो जी स्टैंडर्ड गिरेगा नहीं। लेकिन हमारा जो मजबूरी है, हमारा जो कंडीशन है, वहां पे स्टैंडर्ड को लेके प्रभुपाद को यही चीज बोला था। प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे तो प्रभुपाद को बोला था, प्रभुपाद जी छोटा सा रिलैक्सेशन दे दो ना, थोड़ा सा चाय वगैरह पीने का, इतना सा रिलैक्सेशन दे दो, सिगरेट पीने का, तो बहुत भक्त मिलेगा। प्रभुपाद जी बोला, मेरे को अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराना है, कोई भक्त बने ना बने मेरे को ज्यादा ये नहीं है, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड ये रहेगा। इनके लिए मुझे स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं होगा। संख्या नहीं बढ़ानी है, मुझे भक्त बनाने हैं, ये कहा था। वो बोला था एक चांद काफी है मेरे को, सितारे नहीं चाहिए। जी तो हमें भी देखिए, भक्त बनेगा नहीं, आप लोग तो गारंटेड ले लो, हजार हजार मनुष्यों में कोई एक बनेगा। अगर ज्यादा बन गया तो आप मान लीजिए उनमें इंप्यूरिटी ज्यादा है। अगर इसी इसी जूम मीटिंग में अगर मान लो 150-200 हो जाता है, तो मैं गारंटी देके बोलता हूँ 30 से 40% जो है वो नहीं सुनते, वो ऐसे ऑन करके चला गया होते या पार्टिसिपेट नहीं करते। इसलिए प्रभु जी। जूम मंदिर में भी जो क्लास है ना, उसका भी लिमिटेशन होना चाहिए, 50 के नीचे रहना चाहिए हमेशा, तो एक दूसरे को जान पाएंगे, इंटरेक्शन कर पाएंगे। एक दिन रेखा सिमाली माता जी अगर ज्वाइन नहीं करता है तो दूसरा दिन मैं पूछूंगा, माता जी क्यों नहीं ज्वाइन की? लेकिन 200 दिन तो ज्वाइन करेगा तो किसको क्या पता। आज रहीनी माता जी ज्वाइन किए कि नहीं, कल्पना निगम माता जी ज्वाइन किए कि नहीं, कहाँ है वो लोग? तो ये एक क्वेरी कब आएगा, जब एक दूसरे को जानते हैं ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, अगर हम घर में भी बनवाते हैं हलवाई से, तो हम्म। हलवाई पहले चख के देखता है उसे, कैसे खराब खराब है, ठीक है, चखना अच्छा है। वो भी देना तो है, चीज झूठा हो जाता है। नहीं चखने देना है प्रभु जी, उसको बोल देना नहीं है चखते, हमें जाएगा जो ऐसे चखना। हलवाई है वो नहीं चखते प्रभु जी। चखना बंद है, नहीं होगा चखना। बहुत से चख लेते हैं ना, वो बहुत से गलत चखते खराब हैं, तो नहीं लेकिन बन अगर गया। उसको ड्रॉप करा दो लेकिन प्रभु जी। इस काम में पूजा वाले में नहीं चखते, जो है विशेष। वो प्रभु जी चख, एक चीज और पूछनी। नहीं चखते हैं प्रभु जी, घर में भी हरे नहीं कृष्णा। चखते। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसी से रिलेटेड एक चीज और आई कि जैसे प्रभु जी ने एक बार बताया था, मेरे को याद नहीं कौन से प्रभु जी ने बताया था, कि जैसे आप कुछ लाए हैं, अगर उसमें कुछ अशुद्धि है, भगवान को आपने भोग लगा दिया और गलत विचार से बनी हुई है वो चीज, तो वो भोग के बाद वो उसमें शुद्धि हो जाती है। हाँ माता जी। हाँ ये देवशंकर प्रभु जी ने ही बोला था हाँ, प्रभु। ये देवशेखर प्रभु मैंने जी बोला ने ही बोला था, ऐसे बोला था हाँ, प्रभु जी। मुझे अभी याद आया, हाँ हाँ बताया था कि उसमें कि कोई प्रभु जी। गलत भाव से अगर हाँ, बनाया, गुस्सा, उस समय गुस्सा आ गया या कोई बात हो गई और बनाया, तो भगवान के भोग लगाने के बाद उसके सब जो विकार हैं वो उसका दूर हो वो जाएंगे। नहीं लगेगा आपको, उन्होंने ये बोला उसका, था कि उसको हाँ, जो वो दोष नहीं नहीं लगेगा लगेगा। आपको। अगर भोग लगा के आप अगर पाते हैं एज ए प्रसाद, तो उसका वो हाँ क्या बोलते हैं, वो नहीं लगेगा आपको। हाँ, क्या बोलते हैं माता जी, वो वही कर्म का जो दोष कर्म का वही जो वो दोष नहीं फल वो लगेगा ना। दोष हाँ दोष नहीं लगेगा। अच्छा बोलिए, पाप बोलिए या जो भी बोलिए, देखिए बात ये है प्रभु जी, अगर बोले हैं दोष तो नहीं लगेगा।
मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज बोल रहा हूं, ये एक एडजस्टमेंट है। दिस इज नॉट ए प्रोसेस, एक एडजस्टमेंट है। बाहर से लाए, उसको ग्रहण करने का इच्छा कर रहा, तो शुद्धि अवस्था में अगर अपने शुद्ध स्तर में भक्ति का स्तर पे पहुंच गए, तो ये सब आपको ठीक मैच नहीं करेगा, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ये है, ये जीवन का शैली है। अगर चलाना है, भक्ति भी कर रहा है, जीवन भी चला रहा है, संसार भी चल रहा है ये, लेकिन प्योर भक्ति के लिए आपको एग्जाम पास करना ही होगा। आपको इसी जीवन में आपको लिबरेशन लेना है, तो ये सब छोड़ना होगा, सब नहीं होगा। ये तो है कि हम भक्ति नहीं करने वाले से अच्छा है भक्ति कर रहा है, थोड़ा बहुत बाजार से लाके ग्रहण सीधा वही खाने के बदले भगवान को दिखा के खा रहा है, तो वो थोड़ा बहुत ठीक है, बट दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। ये उससे अच्छा है, जो वही खरीद के खाने से अच्छा है भगवान के अर्पण करके खाओ। लेकिन दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड प्रोसेस। ये आप मत सोचिए कि घर में खाना बिना पकाए वहां से कचौड़ी पूरी लेके आया, भगवान के सामने रख दिया, खाना शुरू कर दिया। ठीक है प्रभु जी, तो यही मतलब डाउट था, तो हमने कहा क्लियर कर। कारण इसलिए प्रभु जी बताए हैं कि अगर आपका इच्छा है तो भगवान को टच करा के, भगवान क्या बोला, जत करसी जजसी जजोसी ददाती जत जत तपस्या सिकमते तत्पुरुष मदर्पण, है ना। भगवान बोलते हैं जो आप योग्य करते हो, जो आहार ग्रहण करते हो, जो दान करते हो, जो होम करते हो, मतलब जो यज्ञ करते हो, सब मेरे को अर्पण करो, करने के बाद मेरे को अर्पण करो, करने के बाद आप ग्रहण करो। तो हरे हमने कृष्णा प्रभु जी ये भी बोले थे ऐसे नहीं ला के लगाना है, अगर ला भी लिए तो भगवान जी को अर्पण करके उसको पाइए, उसका वो विकार हट जाए, ये वही बोले थे ना बता प्रभु रही थी मैं। माता प्रभु जी जी, ने कहा था किसी के घर जाके कुछ भी जल्दी से भक्त को खाना नहीं चाहिए, क्योंकि जी। जी दूसरा परिवार जहाँ का आप खाएंगे वो पता नहीं किस तरह से धन को कमा के ला रहा है, मतलब साम दाम दंड हाँ, भेद प्रभु जी ला रहा है, यही तो बोले थे उसका कि भी बाहर से ला आपको के भी नहीं करना। अपराध लगेगा, तो बताया था इसलिए हर एक के घर संगठन, का नहीं खाना चाहिए। आप लोगों को इस्कॉन डिवोट इसका स्टोरी बताया था, पता है ना, स्टोरी बताया था, याद है। किसकी इस्कॉन, प्रभु जी? इस्कॉन का दो भक्त गए थे प्रचार करने के लिए, जैसे जाते हैं। हाँ, वो जो चुरा लिया था। हाँ, जी याद है ना, आपको याद है जी ना, तो वही है जी प्रभु जी। जो चैतन्य महाप्रभु ने बोलते हैं, विषयीर अन्न खाइले, हाँ विषयीर अन्न खाइले विषन्न है मन। मतलब अब जो भौतिकवादी है, उसका अगर कोई धन का उपार्जन से अगर कोई अपने भोजन करते हैं, तो उससे आपका भी मन विचलित होगा। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को जब राजा प्रतापरुद्र ने कई बार मिलने चाहा, तो चैतन्य महाप्रभु बार बार बता दिया कि मैं नहीं मिल सकता हूं। तो बाद में स्वरूप दामोदर को बोला, एक बार जैसे भी हो दर्शन करा दो ना, प्रभु जी के साथ मिला दो ना। तो उन्होंने, तो चैतन्य महाप्रभु के आके एक बार बताया, तो बोला अगर दूसरा बार मेरे को बोलोगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा। तो ओहो। वो बोला चला जाऊंगा। फिर किसी भी हालत में दर्शन नहीं है, तो तब राजा बोल रहे थे मैं इतना पापी अरे हूं, मुझे भगवान नहीं मिलने चाहते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि जो जो पूजा होगा, मतलब जो जगन्नाथ का रथ निकलेगा, तब मैं सफाई सेवा करूंगा। हाँ, तो तब भगवान संतुष्ट होंगे। तो तब भगवान संतुष्ट हुए थे उनका सेवा देख के, तब उनको झाड़ू एक्सेप्ट किया। झाड़ू लगाई थी ना उन्होंने जगन्नाथ की नहीं, वो यात्रा। मंदिर में शायद राधा रानी का कुछ ऐसा भजन वजन गा रहे थे, तब आलिंगन किया था ना उन्होंने। हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब वो सेवा के बाद ही चैतन्य हम्म महाप्रभु किया, हम्म राजा के रूप में नहीं, भगवान का सेवक के रूप में। सेवक के हम्म रूप में। तो तो ये है, तो हम लोगों का ये सोचना होगा कि हम किसका, आप किसी का भी, मैं स्वयं, मेरे को भी अनुभव है। आप किसी भी जगह पे जाओ, जाने के बाद किसी का घर में अगर ठहरे हो, तो घर पवित्र ना हो तो भजन भी नहीं होता वहां पे, अपना जपा भी नहीं होता ठीक से, मन विचलित रहता, मन जी डिस्टर्ब होता प्रभु। है, पूरी तरह हो ही सही। नहीं पाता। मैं स्वयं का, मैं एक घटना बता रहा हूं। मैं अपना गांव में गया, मम्मी को बोला, अब मैं रात को सोया, आज सुबह उठ के मैं मम्मी को बोला, मम्मी मेरा ये बिस्तर पे कोई आके इधर रहे थे क्या, कोई ठहरे हुए थे क्या। तो बोला, पहले तो बोला नहीं, आपका रूम तो बंद ही रहता है। तो मैं बोला नहीं, आप याद करके देखो। वो तो कुछ दिन मम्मी बोला, हाँ वो तुम्हारा भांजा वगैरह वगैरह सब आए थे ना, वो लोग सब। तो मेरे को ये उपलब्धि हुआ कि अगर अनाचार अगर होता है ना किसी रूम में,
तो जी उसका पवित्रता, रूम का भी अगर पवित्रता किसी भी कारण से अगर डिस्टर्ब हो गया तो आपको फील होगा जाके, वो शुद्धता नहीं मिलेगा, हरि बोल। वो शुद्धता नहीं मिलेगा आपका, वो भजन नहीं होगा। तो मैं तो मम्मी के ऊपर पूरा ये हो गया, गुस्सा आ गया, मैं बोला मैं तलाक दे के मैं चाबी लेके जाऊंगा। तो जब भी, तो मम्मी बोला नहीं। और कभी मैंने किसी को और उस रूम में ठहरने नहीं देता, दूसरा रूम दे देते हैं। तो ये है, सच है ये अपना काम करता है, आपको कोई बोलने का जरूरत नहीं, कोई बताएंगे भी नहीं है, तब भी आपको फील हो जाएगा। जी ये है, ये तो है कि जो भी चीजों का तो इफेक्ट है हम लोग का। तो हम लोग का भक्ति मार्ग में हमें हमेशा सतर्क रहना है कि हम गलत चीजों में अटैच ना हो। और बाजार से लाके, दुकान से मिठाई लाके भगवान के दिखा के ग्रहण करना, उद्देश्य क्या था? भगवान को देना ना स्वयं को ग्रहण करना, क्या था उद्देश्य? आप बोलिए भगवान को उद्देश्य। देना। वो तो भगवान को स्वयं का भगवान को ग्रहण भोग करना, खुद लगाना, को प्रभु जी ग्रहण भगवान स्वयं को करना, का अर्पित ग्रहण करना। करना। प्रभु जी खुद को ही ग्रहण स्वयं का करना। ग्रहण करना, हाँ, स्वयं भगवान का जी स्वयं को ग्रहण अर्पण करें, करके स्वयं का ग्रहण करना। भगवान नहीं का देना भगवान को देना। का उद्देश्य है, स्वयं का है 90%, है ना। तो नहीं अगर 90% हमारा भगवान को भगवान देना को है, दिखाना है। घर में अगर आपने मीठा बना के देते हैं ना, अगर वो टेढ़ा भी होता, गोल नहीं होता, गुलाब जामुन रंग भी नहीं आता है, वो थोड़ा जल भी गया होगा या कच्चा भी है, भगवान ज्यादा संतुष्ट होंगे उससे। हरि बोल। भगवान ज्यादा संतुष्ट होंगे। बाजार से सबसे अच्छा मिठाई खरीद के लाके भगवान को अर्पण करो, और आप विदुरानी की तरह केला का छिलका निकालो, केला फेंक दो, छिलका दे दो, भगवान संतुष्ट होंगे। ना कि दुर्योधन का 56 भोग से संतुष्ट होंगे। याद है ना आप लोगों को? जी प्रभु जी, बस। उन्होंने इतनी ज्यादा भाव अब विभोर प्रभु हुई जी, थी कि अब प्रभु भगवान जी को आप वो भी बता के दो, दे वो रही रह थी और जाएगा नहीं केले फिर। के वो फल फेंक रही थी। वो अब ये भगवान रह जाएगा हमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना, वो प्रभु जी वो रह जाएगा कल, फिर कल टॉपिक, कल तो सैटरडे होगा। 7 पॉइंट थे प्रभु जी। प्रभु जी शॉर्ट में वो आप ये बता दो, स्वयं की शुद्धि 2 वाला पॉइंट हुआ कलमश वो प्रभु रह जी। गया, तो छोटा सा भगवान रह गया, 2 पॉइंट, क्या दो भावाग्राही, पॉइंट हुए थे। भगवान हमारा भाव को जानने चाहते हैं। तो हम नहीं, अगर सबसे पहले हम आपके लाके कलमश भगवान दूर करने होंगे। रहे तो भगवान क्या संतुष्ट होंगे? नहीं होंगे। वो तो हम बहाना मार रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। जे जथम हम प्रपद्यन्ते तंग तथैव भजाम्य हम जिस प्रकार भगवान के साथ आचरण करेंगे, भगवान भी उसी प्रकार हमारा साथ व्यवहार करेंगे। वो अंदर बैठे हुए हैं। आप लोग कंप्यूटर के अंदर एक लैन कार्ड होता है ना, लैन कार्ड जानते हैं, जिसके द्वारा लैन कनेक्शन होता है केबल डाल के इंटरनेट के लिए। तो भगवान लैन कार्ड की तरह बैठा हुआ है हमारा अंदर, जो पूरा इंफॉर्मेशन लेता है, देता है। तो उनको सब कुछ पता है, वो डाटाबेस में सब कुछ स्टोर्ड है। तो हमें हमें क्या क्या करना है, छोटा रूप से कंक्लूड करने के पहले बता देते हैं। हम लोग को पहले तो हमारा स्थिति आप जान लेना। नंबर 1 2 से बताइए, नंबर 1 से ही। हाँ, नंबर 1 है, कैसे ही बताने दीजिए माता जी, एक से बोलिए, हम शॉर्ट लोग में बोल देंगे। है, हम किस स्थिति में है। पहले हम सच्चाई में, आपको स्वयं को देखने का कोशिश कीजिए, स्वयं से बाहर निकल के हम सही भक्ति कर रहे हैं, नाटक तो नहीं कर रहे हैं, या हम जितना जरूरत है गुरुजी प्रभु जी जितना बोले उतना कर रहे हैं, हम 16 माला जाप नियमित रूप से कर रहे हैं। आपको ज्यादा कुछ कष्ट नहीं करना है, 4 नियम 16 माला जाप ठीक से कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, इतना ही। और दूसरे को आप मदद कर रहे हैं क्या? ईर्ष्या को कितना कंट्रोल कर पाए, दूसरे को देख के जलन को कितना कंट्रोल कर पाए, कितना हमने पशु हिंसा को देख के अपना हृदय कितना दुखित होता है। ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, स्पेशली बंगाल उड़ीसा में जो हम लोग जो है, जहां पे मांसाहार करने का एक प्रवणता रह जाता है, बहुत मुश्किल से छूटता है, बहुत मुश्किल से छूटता है। तो ये जो जहां पे इस प्रकार व्यक्ति है ना, उनके साथ बात ही मत करो, संग तुरंत त्याग दो आप, नहीं तो उनका बातों में आपका दिमाग खराब होगा। वो आपको कन्विंस करने का कोशिश करेगा, लॉजिक डालने का कोशिश करेंगे, तो आपका जो शक्ति है ना वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? पहला 16 माला का जाप, 4 नियमों का पालन कठोर रूप से पालन करना है, भागवतम श्रवण करना है, पठन के पहले श्रवण नियमित रूप से प्रभुपाद जी का श्रवण करने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनिए, 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट सुनिए, वैष्णव का लेक्चर सुनिए, अपना शिक्षा गुरु का सुनिए, जो भी गुरु महाराज हैं उनका लेक्चर सुनिए, उनके साथ कनेक्ट होकर रहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ज्यादा से ज्यादा आपको साधु पहचानना होगा, वही साधु जिसको देख के भगवान का शरण आता है वो साधु है, आपको पहचानना होगा। आपका सर्कल, आपका कभी भी मन विचलित हो जाता है तो तुरंत आपको किसी अच्छा भक्त से बात करना है, तुरंत, क्योंकि वो विचलित अवस्था में छोड़ना नहीं है, वो और खराब हो जाएगा। और माताजी से ही ज्यादा बात करेंगे, प्रभु जी से ही बात करेंगे,
ये भी थोड़ा मेंटेन करना है। नहीं तो क्या होता है, मतलब हम तो जानते हैं ना, मनुष्य है ना, कभी भी मन विगलित हो सकता है। हम तो उतना ये नहीं है, तो ये इसलिए इसको में ये नियम बनाया है। तो पहले हमें क्या करना, 4 नियम पालन करना है, और आप भगवान को अर्पण करके भोजन ग्रहण करना है। नियमित रूप से श्रवण करना है, पठन के पहले श्रवण करना है, पठन करना है। और सबसे बड़ी बात है, ढूंढना है, किसी को सिखाने का प्रयास कीजिए। ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, किसी को सिखाने का प्रयास कीजिए। इससे 2 चीज होगा, आपका ज्ञान वर्धन होगा, और दूसरे को जब आप ज्ञान देने जाएंगे स्वयं को करेक्ट कर लेंगे। आप वही आचरण करने के बाद ही ज्ञान देने का प्रयास करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका आचरण भी ठीक हो जाएगा। यही है। और स्वयं को देखना है हम किस स्थिति में है। ईर्ष्या से रहित होना चाहिए, ये पहले इसको खत्म कीजिए। किसी को देख के जलन है, और फूलना बंद कर दीजिए। फूलना, हम 16 माला करते हैं, वो करता नहीं, वो और नरक में गिरेगा, नहीं, वो भी अहंकार है। उससे भी बाहर निकालिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो भक्ति कर ले। और फूलना बंद करना है, सर्वोपाधि भी नहीं मुक्तम। धीरे धीरे हमको उपाधि से बाहर निकालना होगा, मन में। तभी देखिए, जब भौतिक आसक्ति, ये भक्ति का मापदंड क्या है, यार्डस्टिक क्या है, कैसे पता चलेगा भक्ति हो रहा है कि नहीं? जितना आपका भौतिक चीजों में विरक्ति आएगा, उतना ही आपका भक्ति के पथ में अग्रसर हुआ। यही है मापदंड है। आपको बोतल का एक कहानी बताता ना, एक बोतल है शीशा का, हाँ बोतल, और उसके अंदर आपने हवा भरा हुआ है। वो हवा को निकाल सकते हैं बोतल के अंदर से? नहीं निकाल सकते। लेकिन उसके अंदर अगर जल डाल देते हैं तो क्या होगा? हवा धीरे धीरे, हवा निकला, जितना प्रवेश किया हवा निकल गया, है ना? निकल जाए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रभु। प्रभु जी, भागवतम में स्कंद 9 है, उसमें सौदास नाम के राजा हुए थे। तो वो उन्होंने जो इस ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि, उनको मांस परोसा, और उनको उसको जो राक्षस को मार दिया था, तो उसके दूसरे भाई को छोड़ दिया था। उसने उसको मनुष्य का वो दे दिया था, तो उनको फिर उसको राक्षस की वो श्राप मिला। तो ये मीट तो पहले से ही खाते आ रहे हैं, कई जगह देखा मैंने। हम लोग उनका और भी कुछ क्वालिटीज है साथ में, है ना? मीट खाने का जो कहानी है, हाँ, हम लोग श्राद्ध में भी मीट दिया हुआ है, कई जगह देखा मैंने, 1-2 जगह श्राद्ध में मीट दिया। तो लाए थे उस लड़का, तो उस खरगोश का मीट खुद खा लिया भूख की वजह से, उसको उसने देश निकाला दे दिया था। अभी भगवान 14 नंबर अध्याय में 3 नंबर श्लोका में बोलते हैं, सर्वजनिषु कौन्तेयो मूर्तय संभवन्ति च तासां ब्रह्मो महज्जनिर अहम बीजो प्रोदोपितम्। और 9 का 29 में बोलते हैं भगवान, समहं सर्वभूतेषु नामे देशोस्ति नाप्रियो जो भजन्ते तुमे भक्ता मोहिते तेषु चप्पयन्। तो 14:3 में भगवान बोलते हैं, सब जितना भी जोनि में प्राणी है सब मेरा संतान है। और 15:5 में क्या बोलते हैं, 15:55 में क्या बोलते हैं, निरावैरो, किसी को शत्रु नहीं समझना, सबको मित्र समझना। अभी बोलिए, आप किसी को अगर शत्रु नहीं समझते कैसे हत्या करते हैं आप? नहीं प्रभु जी, मेरे तो ये कहने का मतलब है, जब विशिष्ट तो ऋषि थे, ऋषियों ने मीट खाया हुआ है उस समय, तो फिर ऐसे क्या, ऐसे एकदम वो उनका, जबकि ये चीज पहले। हाँ, ये आवाज कौन कर रहा है? ऋषि लोग भी फंसे हैं। ऋषि मतलब हमेशा मुक्त नहीं है, ऋषि भी बहुत फंसे हैं। वो अपना कोई उच्च लोक में जाके फंसे हैं, बाद में मनुष्य जीवन लेंगे, लेके भगवान भक्ति करके निकलेंगे। फंसे हैं, बहुत बहुत फंसे हैं। अभी देव देवता के बारे में सोच लो, वो लोग क्या मुक्त है? देव देवता जो स्वर्गलोक में है या कोई भी देवता है, वो क्या मुक्त है? नहीं, वो भी फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं। ये राम वंशिस में आते हैं, जो राम के जो वंशिस थे, ये उनमें है। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का दिखा रहे हैं इसमें। तो जी, जो क्षत्रिय है, क्षत्रियों का क्षत्रियता बनाए रखने के लिए उनको मांसाहार करने का परमिशन था। क्षत्रियों का, जो क्षत्रिय होते हैं उनको युद्ध लड़ना है ना, तो युद्ध देखिए 26 गुण का बताया जाता है ना, 26 गुण। इनमें 12 गुण होता है ब्राह्मण का, 3 होता है क्षत्रिय का,
18:8 में हमने कन्वर्ट किए थे। आप लोगों को एक गुण वाला लिस्ट दिया था ना, तो ब्राह्मण का गुण में है अक्रोध। अक्रोध, क्रोध नहीं होना चाहिए, हाँ, अहिंसक होना चाहिए, लज्जा होना चाहिए, ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ये होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए। तो अर्जुन का मन में तब प्रश्न हुआ कि मैं तो ये सब नहीं करता, तो क्या मैं राक्षस हूं, असुर हूं? तब भगवान ने तुरंत समझा और अर्जुन को बोला, तुम तो पांडु का, महान पांडु का पुत्र हो, आप भक्त हो। तो अर्जुन लोग भी ग्रहण करते थे, शायद करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग क्षत्रिय थे, तो क्षत्रियों का क्षत्रियता बजाय रखने के लिए वो लोग ग्रहण कर सकते हैं, करते थे। लेकिन जो प्योर भक्त का जो बात कर रहे हैं अगर मान लीजिए, तो वो प्रहलाद महाराज तो भगवान, वो तो राक्षस कुल में जन्म लिए थे। अभी उसका क्या, वो माला कौन सा जप कर रहा था, या ये लोग भक्ति का जो मार्ग ये लोग निर्णय करते थे। क्यों? कि ये महाजन है, ये लोग पराकाष्ठा में है भक्ति का। हम लोग बलि का भी, उनका बलि का भी ये बताया कि बलि जो यार एक इसमें ये भी हुआ है कि यज्ञ में जो बलि चढ़ाई जाती है तो वो ऋषि मुनियों को, उनको ही तो अलाउ है। जी जो बलि है, हाँ उन्हीं को अलाउ है, उसको बोलते हैं बोली, छग बोली, क्या बोलते हैं? हाँ, उस पशु की मुक्ति। सुनिए, उसमें भी कहानी है। छग, उसको बोलते हैं छग, छग मुनि, छग बोली। तो छग का मतलब छे, ग मतलब इंद्रियों। तो हमारा जो इंद्रियों का जो लोभ है उसको बलि देना है। तो हम वहां पे बकरी ले लिया, छाग ले लिया, लेके बलि देके खाना शुरू कर दिया। तो ये तो डिफॉर्मेशन हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है। मतलब जो हमने अपना नियम बना लिए हैं। तो मनुष्य, हजार हजार मनुष्यों में कोई एक भगवत गीता पढ़ेगा, भक्त बनेगा माता जी। तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो उसके लिए? यू आर सीडेड वन। आप वो सब एग्जाम्पल के मत लीजिए। यू आर वेल सीडेड, आप चुने गए हैं, आप छन गए हैं, आप फिल्टर में बाहर आ चुके हैं। अभी वो एग्जाम्पल नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये सब चीजें तो ऐसा है ना कि इन चीजों में जाएंगे तो फिर हम खुद ही विचलित हो जाएंगे हर चीज से। है आपको स्वयं को आप बहकाना है, आप स्वयं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो फिर हम ही इसमें रहेंगे ना, कंफ्यूजन रहेगा हर टाइम। कोई कंफ्यूजन ये ना करें नहीं है। अगर ऐसे जाएंगे, ऐसी बात ऐसे जप करो, 4 नियम का पालन हम करो, अपने नियमों का जो पालन कर अपने रहे हैं, गुरु और शिक्षा गुरु, दीक्षा और गुरु हमें तो जैसे कहे सबसे वैसे बढ़िया चलो। हमारा जूम बस मंदिर, गुरु शास्त्र जूम और मंदिर से, सब, बस। और जूम मंदिर से हमारा सारा भौतिक संसार में जो संबंध है वो अपने आप कटता जा रहा है, जा रहा है, ऑटोमेटिक। जाएगा जाएगा। लेकिन आपका अग्रगति, हम जूम मीटिंग में रहते हैं हर टाइम, तो हमारा तो यही मंदिर है कि सब चीज आधी से ज्यादा तो इससे ही छुट रही है। तो ये जो आहार वाला चीज है ना प्रभु जी, ये बहुत सतर्क हो स्वयं को। हाँ, ये इसके लिए इसमें बहुत ज्यादा अगर हम घुसेंगे ना तो हम ही लोग अपना डिस्टर्ब हो जाएंगे। कोई बीमार लॉजिक बोल रहा हूं मैं, इल लॉजिक, इल ILL, ये लॉजिक से स्वयं को कभी कन्विंस मत होने दीजिए। चाहे जो भी भागवतम में जो भी एग्जाम्पल दिए हैं, परीक्षित महाराज का भी, परीक्षित महाराज क्या कर गए कई थे? जगह एग्जाम्पल है प्रभु जी, कई जगह आया। परीक्षित महाराज, बीमार आदमी दवाई खाता है ना, जो एलोपैथिक दवाइयां खाई जा रही हैं, हमें क्या पता वो क्या चीज है, पर दवाई खा रहे हैं ठीक होना है। तो परीक्षित महाराज सिंगा ऋषि के वहां पे किस लिए गया था? पानी पीने, पानी के लिए। क्यों पानी वहां क्यों मांग? क्योंकि उन्हें एक हरिण को चेस कर रहे थे शिकार करने के लिए, तो थके हुए वहां प्रवेश किए थे। जल चाह रहे, तो प्यास को रोक नहीं पाया था ना। ये भगवान का लीला है। और तो फिर गंगा का किनारे 7 दिन तक बिना पिए बिना खाए कैसे वो 7 दिन रह गया? जिस व्यक्ति ने आधा घंटा उनका प्यास को रोक नहीं पा रहा था, उस व्यक्ति 7 दिन तक कैसे? हाँ, तो ये भगवान का लीला है। घटना को घटाने के लिए भगवान सिचुएशन बनाया है। उसी परीक्षित महाराज को भगवान रक्षा करने के लिए उत्तरा का गर्भ के अंदर प्रवेश किए थे, पता है ना? अंगूठे के रूप में। उसी परीक्षित महाराज को मारने के लिए एक सिचुएशन भी उन्होंने क्रिएट कर दी। जी। तो ये सब एग्जाम्पल से प्रभु जी हमको ज्यादा प्रभावित नहीं होना है। हमको वो चीज अनुकूल है हमारा भक्ति का, उसको ग्रहण करना है। जो प्रतिकूल है उसको
वर्जन करना है। छोड़ देना। अपन अच्छा, सोची होत नहीं, उसको भगवान छोड़ देना। सोची होत। अनुकूलेश और प्रतिकूलेश विवर्जनम। जी अनुकूलेश प्रतिकूलेश प्रभु विवर्जनम। जी, मुझे भी एक डॉक्टर ने दी थी दवाई, तो उसके ऊपर रेड साइन था। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो, इसमें तो कुछ रेड है, तो ये तो हाँ, कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो नहीं लूंगी ये, मुझे इसका सॉल्यूशन ग्रीन डॉट में दो। तो कहने लगी क्यों? मैंने कहा मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ, तो मैं नहीं ले सकती, मैं दीक्षित हूँ। तब फिर उन्होंने मुझे ग्रीन डॉट वाली दवाई दी थी प्रभु जी। माता जी ये तो वैसे भी नहीं लेते हैं कि ग्रीन डॉट ही लेते हैं हमेशा ही, चाहे स्टोन में जुड़े हो या ना जुड़े हो। नहीं माता जी, वैसे भी जो है प्रभु जी, कभी कभी इमरजेंसी होती है, लेनी पड़ जाती है, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बोला, स्थान काल विशेष में जान जा रही है, उस टाइम पे आप कॉम्प्रोमाइज करो, टाइम है कुछ भी कर ना? सकते हैं, कंप्रोमाइज कर अच्छा, सकते तब हैं। ले सकते हैं। हाँ तब तब है। जा रही कॉम्प्रोमाइज। तब प्रभुपाद जी ने सुनिए, प्रभुपाद जी का आप बोल रहे थे ना, मैं बता रहा हूँ प्रभुपाद जी का क्या है। प्रभुपाद जी एक जगह पे गए हैं और डोनेशन के लिए, ठीक है ना, तो वो मंदिर बिल्डिंग के लिए प्रभुपाद जी के शिष्यों के साथ बैठे हैं। वो लोग भोजन कर रहे थे, जब आहार ले रहे थे, तब उनका शिष्यों ने बोला प्रभुपाद जी इसमें प्याज है, जिसमें जो पकावान है उसके अंदर प्याज है। तो प्रभुपाद जी बोले स्टूपिड कीप ऑन टेकिंग, उसको बोला स्टूपिड कीप ऑन टेकिंग, खाते जाओ आप, मैं बोल रहा हूँ खाते जाओ। तो उस जो प्रभुपाद जी ने बोला है बस हो गया, हो गया। बट दिस इज नॉट ए एग्जाम्पल, सेट नहीं करना है। वो सिचुएशन था, वहां से डोनेशन लेने गया था, वहां पे वो सीन नहीं क्रिएट करने चाह रहा था, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, उन्होंने प्याज पोर्शन छोड़ के, उन्होंने, उन लोग इतना शुद्ध है कि उन्होंने उनको काट कर सकते हैं, उनका चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हो उस प्रकार का पदार्थ। लेकिन हम लोग जैसे अति दुर्बल जो है, हमारा मन कभी भी टल सकता है, इसलिए हम लोगों के लिए रेस्ट्रिक्शन है, वो आचार्यों के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो ये मत सोचिए कि कृष्णा का 16,800 108 रानियां थी, हमारा भी दो चार हो सकते हैं, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। हम वो कैपेबल नहीं, भगवान 108 रूप में, वो 16,100 रानी के लिए 16,108 रूप धारण कर सकते हैं। हम दो करके दिखाए। अब 1 केजी भार 2 दिन खड़ा करके रखिए तो हाथ के ऊपर ऐसे, दिन तो भगवान गोवर्धन पर्वत को रखे थे। तो ये सब नहीं लेना है कि वो भगवान है, भगवान के लिए भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो वो एग्जाम्पल हमको सेट नहीं करना है ना। प्रभु जी, प्रभुपाद जी के वहां फ्रांस में जब रहे थे, तो जिसके घर में रहे थे उन्होंने फ्रिज में ही नीचे के मटन। पोर्शन में मटन रखा था। तो हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ऊपर के खाने में रख दूंगा अपना, क्योंकि मुझे रहना है तो करना है ना। उसके साथ नहीं रखा उन्होंने, ऊपर के हिस्से में रख दिया था। हाँ, तो कुछ दिन वहां पे भी रहा, वो कुछ जी आप ही थे शायद जहां पे जाके उठे थे, जी जैसे अमेरिका में पहले जैसे, जी, उसके मैंने बाद वो पढ़ा था। जी तो वो एक्चुअली वो फॉरेनर बीवी थी उनका, मतलब हाँ हमारा हिंदुस्तानी थे, उनको फॉरेनर बीवी थी। तो ये जी। था। तो आज यहीं पे विराम लेते हैं, फिर पुनः कल मिलते हैं। तो प्रभु जी, आप तो 9:15 बजने वाले, आपका बहुत और कुछ समय ले 7 लिया। पॉइंट नहीं बताया आपने। हाँ हाँ, कितना आगे पता फिर तक गया तीन है। 3.2 पॉइंट तक गया था प्रभु जी, 7 पॉइंट नहीं बताया। एक है 4 नियम का पालन करना है, 16 माला का जॉब करना है। दूसरा है ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना है, भगवत गीता पठन करना है, एकदम हाँ पढ़ना है। तीसरा है अब दूसरे को सिखाने के लिए प्रस्तुत करना है, ये प्रचार करने के लिए प्रस्तुत होना है, लेकिन उसके पहले स्वयं को प्रस्तुत करे, और जितना भी घर का इन्वायरमेंट भी शुद्धिकरण जितना संभव करे। ये है बेसिक हम लोगों का भक्ति के लिए। आप जो भी आप कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी एक्शन कर रहे हैं, हमेशा एक चीज दिमाग में रख के करना है, भगवान हमको देख रहे हैं, देख रहे हैं भगवान। ये चीज मन में हमेशा अगर आपका मन के अंदर रहा कि मैं जिस प्रकार आचरण करूंगा भगवान वही रिप्लाई करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली शुद्धिकरण में जाएंगे। तो यही बेसिक है प्रभु, जो हमें, और उच्च स्तर का जाना है तो आपको और भी अध्ययन करना होगा, बहुत अध्ययन करना होगा, दूसरे को सिखाना होगा, प्रचार में एक्टिव पार्ट लेना होगा, और सबसे बड़ी चीज है आपको भौतिक संग त्याग करना होगा। आप ये किसी भी प्रोफेशन में नहीं रह सकते जहां से इलीगल ट्रांजैक्शन हो या कोई पशु हत्या के साथ रिलेटेड, उस जी प्रकार का काम धंधा से वर्जन करना है आप। तो यही है भक्ति का समेशन है प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है।
कल फिर मिलते हैं कोई कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण।